तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका। अ, अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे को जानेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आज के बाद से हम एक तरह से पंचतत्व फैमिली के मेंबर होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या है, एक दूसरे को थोड़ा जानना जरूरी है पर्सनली। जैसे कि हम हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम हम करते क्या है पर्सनल लाइफ में, जो आपका व्यवसाय है, आप क्या करते हैं, अपना एजुकेशन बताना चाहें तो, या फिर और आपका अगर पंचतत्व में कोई अनुभव रहा है कि आपने अगर चिकित्सा ली है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो क्या है, और आप किस उद्देश्य से जुड़ना चाहते हैं। उद्देश्य इसलिए बताना जरूरी है कि आगे जब हम गुरु जी की टीम जब प्लान करती है कि आगे आप लोगों की सेवाएं कैसे लेनी है समाज के लिए, तो आपके उद्देश्य के अनुसार आपको काम दिया जाएगा, और आपकी इच्छा अनुसार, ओबियसली इच्छा तो है ही, लेकिन आपके उद्देश्य कैसे हैं और आप किस तरह के काम में परिपक्व हैं, तो आप कैसे सेवा कर सकते हैं समाज की, उस तरह से आपको गाइड किया जाएगा। तो ये पूरा है। अ, मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष मित्तल है। मैं अभी पुणे में रहता हूँ, और वैसे मैं राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है डी, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया है मैकेनिकल डिज़ाइन में। तो अभी मैं एक एमएनसी में मेडिकल डिवाइसेस में हेल्थ केयर में काम करता हूँ, एमआरआई मशीन के डेवलपमेंट में। तो और मैं पंचतत्व चिकित्सा से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ लगभग। लकीली और अनलकीली मैं गुरुजी का पहला छात्र हूँ। तो जो आप 2 दिन में सीखने वाले हैं, मैंने 3 साल में सीखा है। तो पर ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा डम्ब था इसलिए मुझे 3 साल लगे। तो आप आप आपको मैं 2 दिन में सिखाने की, मेरी और गौरव भैया की, मतलब आप गारंटी मान सकते हैं। तो 16 घंटे आप प्रॉपर अगर अटेंटिव रहेंगे, तो आप मतलब सीख जाएंगे। और 2017 में जब हमने ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन ही सिखाते थे, फिर कोरोना आया। उसके बाद 2020 में ऑनलाइन सेवाएं पूर्णतः, गुरुजी ने सेवा मंडली का गठन किया। उसके बाद से गुरुजी ने आदेश दिया कि भाई आप घर में बैठ के भी सेवा कर सकते हो, तो ऑनलाइन सेवा शुरू की। और भी हमारे टीम मेंबर हैं बहुत सारे, अभी शायद आएंगे या अभी नहीं जुड़े हैं। तो वो सारे टीम मेंबर, कोई कोई आईटी में सपोर्ट करता है, कोई और किसी में, किसी ने गुरुजी के निर्देश अनुसार पुस्तक लिखी है। तो ऐसे इस तरीके से हम काम करते हैं, कोई पेड मेंबर नहीं है, मतलब नो सैलरी, हियर ओनली सेवा। ठीक है। तो आप भी इसमें से कोई भी सेवा कार्य चुन के काम कर सकते हैं। ठीक है। और जब मैं गुरुजी से मिला था, तो एक लाइलाज बीमारी थी मेरी। मैं बाहर भी काफी जाता हूँ विदेशों में अपने ऑफिस के काम से। तो मैं वहाँ भी दिखाया, जर्मनी में भी या बाहर, यहाँ भी एम्स में भी, और काफी सारे हॉस्पिटल्स में। और सब जगह ये था कि भाई आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, आपको स्टीरॉयड लेने पड़ेंगे। और मैंने लिए भी एक्चुअली, 98 से 2000 तक मैंने लिए भी। पर मेरी हालत खराब हो गई, तो फिर वापस से गुरुजी से जब मिलना हुआ 2014 में, तो गुरुजी ने बोला मैं ना आपका ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन आप ठीक हो जाओगे, एक ही काम करना है, आपको सेवा करनी है। तो मैंने कभी ट्रीटमेंट लिया नहीं, और मैं बहुत, मतलब 100% तो नहीं गया, क्योंकि मेरा भी कर्म का दोष है जो भगवान को काटना है। लेकिन हाँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की सेवा करने से मैं 70-80% ठीक हो गया। बीमारी का नाम भयंकर है, इंटरनेट पे डालोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत, तो मैं अभी उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन इस तरह के काफी सारे आपको
वो मिल जाएंगे चमत्कार, जब आप जुड़ेंगे धीरे धीरे। जस्ट आपका विश्वास जम जाए। बहुत लोग वो सिर्फ सुन सुन के आए हैं, कुछ लोगों ने सेवा ली है तो उन्हें तो पता ही है। बाकी फिर जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जान। भैया और कौन सी बीमारी थी? अंग्रेजी में उसको माइस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं। और हिंदी में? मतलब नॉन रिवर्सिबल। हाँ, आप इंटरनेट पे डाल लेना तो आपको पता लग जाएगा। बड़े लोगों को होती है ये बीमारी, अमिताभ बच्चन को है। नहीं, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी से भी बढ़िया है क्या? हाँ, वैसे वैसे ही। वैसी ही है एक्चुअली उसी वो। का ही एक रूप है। अच्छा। नहीं, मेरे वैसे मेरे बदले प्रकाश को। भाई, आप देख ही रहे हो, हाँ। सेवा सेवा से फर्क पड़ता ही है। आपको भी अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट मिल ही रहा है। और ये 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 बीमारी ना दवाइयों से नहीं जा सकती, ये सिर्फ लोगों के आशीर्वाद से ही जाती है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। हाँ, सही। लोग सही बात। आशीर्वाद नहीं देते, और आशीर्वाद कोई कोई अपनी झोली में से क्यों निकाल के देगा। सही कॉस्टली बात। होता है ना आशीर्वाद। सही। आशीर्वाद की बड़ी महंगी कीमत है, तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। हाँ, जो जो मनीष काम भैया के बारे में, दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है। जी, मनीष भैया के बारे में दो चीजें और बताना चाहूंगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप एक आईआईटीएन है, आईआईटी दिल्ली से आप एमटेक है। बता चुका हूँ और भाई। हाँ, और दूसरा एक एमएनसी में जो आधुनिक मशीनें हैं, जिसमें आपकी एमआरआई मशीन हो गई, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ऐसे डिवाइसेस पे आप आरएनडी करते हैं। और उसको टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं उसमें दिल्ली में, वहाँ पे आप आरएनडी रिसर्च में है। ठीक है। और संस्थान में तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि जो संस्थान की जो गति है या प्रगति है, उसके लिए बहुत हद तक मनीष भैया को श्रेय है। और दूसरा, हमारी सेवा मंडली में मेरे जैसे भी लोग अगर कभी सो जाते हैं, तो उनको बार बार जगाने का काम मनीष भैया कर रहे होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है, गौरव भैया के बिना ये संस्थान चलेगा नहीं। नहीं, एनीवे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी। गौरव भैया, अ, अ, गौरव भैया भी इंजीनियर हैं, पर उन्होंने मेरी तरह नौकरी करना चुना नहीं। तो पहले मेडिकल नहीं भैया, है। मैं नॉन टेक्निकल एजुकेशन का नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। बीएससी हूँ और एमबीए हूँ एएमयू से। अच्छा, एफबी उसके क्या? बाद में पहले, हाँ, मैं पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद में अपने कुछ मित्रों के साथ में टेक्निकल हाउसेस को इनबिल्ड किया। और उसमें कई सारी एमएनसीज के लिए ओईएम वर्क भी किए, जिसमें एनएचआई से रिलेटेड कंपनीज भी थे और आईटी से रिलेटेड कंपनीज भी रहे। और उसमें टेक्निकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली कंपनीज ही मैक्सिमम हमारे टच में रही। आपने फिजियोथेरेपी से रिलेटेड एक कंपनी लॉन्च की जो भाई साहब देखते हैं। साथ में जैविक कृषि का छात्र हूँ, पंचत का छात्र हूँ। और फिलहाल जीविकापार्जन के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री और होम लोन, इन दो पे काम करता हूँ। जी। तो गौरव भैया हमारे गो टू पर्सन है ऑलवेज। यू कैन कॉल कॉल हिम एनी टाइम। और बहुत टेक्निकल है। पंचतत्व में जब हम सबको जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं उनके पास हमेशा। आपको हर शिविर में दिखाई देंगे। और मतलब पता नहीं, गौरव भैया पढ़ते तो नहीं होंगे, उतना समय नहीं है, लेकिन इतना ज्ञान कहाँ से आता है वो ही जाने। किस किसकी कृपा से आता है। नहीं, बेसिकली जो गुरुजी और आप सब लोग कहते हो ना कि जब ये जो जर्नी है, तो इसमें बहुत सारी चीजें देख के सीखी जाती है, बहुत सारी चीजें अपने अनुभव से सीखी जाती है। गुरुजी का अनुभव अगर 25 साल है और उनके प्रति आप डिवोटेड हो जाते हो, और आपका एक्सपीरियंस 5 साल है, तो आपका अनुभव 30 साल का हो जाता है। तो मुझे जो फायदा है वो आप सभी लोगों से जुड़े होने का फायदा है, कि आप सबके अनुभव मेरे व्यक्तिगत अनुभव में शामिल हो जाते हैं। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले अपनी सेवा मंडली के कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। इस बार थोड़ा रिवर्स तरीके से करते हैं। तो मैं एक एक करके नाम। निरंजन भाई। निरंजन भाई, प्रणाम भाई जी। प्रणाम। तो निरंजन भाई, आप खुद ही दो अपना इंट्रोडक्शन इस बार। मैं हमेशा
कम देता हूँ आपके बारे में। नहीं कम नहीं, बहुत कुछ बोल जाते हो। वैसे गौरव भाई, मनीष भाई की बड़ी कृपा है, और नहीं गुरु जी तो है ही है, और इनका साथ निरंजन है। और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अभी महिला बाल विकास में कार्यरत हूँ, और साथ में भाइयों का साथ जैसा बनता है ऐसा दे देता हूँ। तो निरंजन भाई पलवल के रहने वाले हैं और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं आफ्टर आर्मी रिटायरमेंट, और बड़ी सेवा भावी हैं। मतलब हमारे तो ऐसा है कि यार निरंजन भाई काम नहीं बन रहा, बनवाओ यार। तो फिर वैसा ही है। गुरुजी भी कभी भी जैसे कुटिया छोड़ के चल देते कि निरंजन भाई देख लेना, तो ऐसा है। और अरुणा दीदी, ये सब मैं आपको इसलिए पहचान करवा रहा हूँ इन लोगों से कि कई बार मेरी या गौरव भैया की समय की व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं हो पाते, तो आप इन लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अरुणा दीदी, आप वीडियो ऑन करके बोलिए। नहीं है, और कौन है? हुकुम, कान सिंह जी, हुकुम आप हैं क्या? जी कान जी सिंह हुक्म, जी हुक्म। जी, आपके सबको आपके सबको दो प्रणाम मेरी। दो दो शब्द आशीर्वाद के। हुकुम नहीं के नहीं, लिए आप एक चीज सब। बताना चाहूंगा। देश के विराट पागलों की जब भी गिनती होती है तो हुकुम उसमें से सबसे आगे खड़े हुए नाम है। और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा भी है। गौ सेवा करते भी है, गाय और अश्व दोनों के शरणागत होके रहते हैं। जिस ऋषि कृषि परंपरा की बात करते हैं उसका अगर आपको उदाहरण देखना हो तो आप इनके जीवन में झांक सकते हैं। हुकुम, आपके हुकुम, दर्शन दो नहीं हो शब्द रहे, आप वीडियो ऑन करिए। मुखार बिंदु से। ज- जंगली आदमियों के दर्शन गाय चराते हुए कि कैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। तो ये मैं हमारे। अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूं कि मैं इस पूरी टीम का एक छोटा सा अंश जो है वो हूं। ये मुझे इस बात का गर्व है। और ये जो आप लोग जो जो साधना कर रहे हैं, जो देश को देना चाहते हैं, वो सब के सब जो है वो बहुत पवित्र आत्माओं का फल है, और बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और हम सब मिलकर के हमारा एक परिवार बना है। वो परिवार जो है इस देश को नई ऊर्जा के साथ में, और बीमारी केवल शरीर की बीमारी है, सबसे बड़ी बात जो है शरीर की बीमारी तो कहीं भी इलाज होता है। हमारी ये विधा शरीर मन तन मन धन सबसे आदमी को स्वस्थ बनाती है, साफ सुथरा बनाती है। और ये हमारे लिए जो है पूरे देश में दुनिया में एक पहला जो काम कर रहे हैं, उसमें जितने लोगों की आहुति और जो अ, योगदान हो रहा है, उन सबको ईश्वर की कृपा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पागलों के समूह से वो व्यक्ति जुड़ता है जिसका ईश्वर के द्वारा विशेष योगदान माना जाता है। जी क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है। ये देश के काम के लिए है, लोगों के लिए है, और प्रकृति को बचाने के लिए है। जी हुकुम, हुकुम, इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद आपके सारी मेरी सारी आशीर्वाद शुभकामनाएं। और आशीर्वाद के लिए। मैं बीच बीच में आपसे देखता रहूंगा। अभी क्या है कि हरियाणा से कुछ आर्मी के कर्नल वगैरह दंपतियां काफी लोग आए। मेरे एक नया जो सिंगल साहब नहीं बोल जो कि तैयार हो रहा है, वो आपको मैं दिखाऊंगा दिन में बीच में। जी एक हुकुम, बहुत अजूबा तैयार हो रहा है पंच जो हमारे अष्टकोण से जो जो है वो वास्तु शास्त्र के अनुसार। जी हुकुम, तो वो दिन में दिखाऊंगा आपकी पूरी टीम को मैं। जी जी हुकुम। साथ ही हुकुम, बहुत बहुत उन्हें सूचना दे दी क्या हुकुम शेखावटी बीसी साहब के यहाँ? दे दी। वो अभी जुड़ेंगे, उस हिसाब से बात होगी। और उनको जी मैंने जी जी लिंक जी भी से आपने जो भेजा था वो दोनों को शेयर कर दिया होगा। जी 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 हुकुम। आपके नंबर में आपको भेज दो, चाहे आप फोन करके भी उनसे कह सकते हैं बीच में करो भैया। वो अच्छा, बहुत नंबर बहुत भेज दिया आपने? बहुत चाहती है और बहुत कुछ समझना भी चाहती है, जिज्ञासु है। ठीक है, वो मैं एक दोनों बार हस्बैंड फोन वाइफ कर अभी लूँ। क्या माउंट आबू गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। पुष्पा दीदी, रवि, मैं यही दो लोग देख पा रहा हूँ अपने सेवा मंडली से। रवि और पुष्पा दीदी अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें, या मैं क्विकली दे दूं?
और अरुणा दीदी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। विमल भाई। आप सभी लोग ना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अरुणा दीदी जो स्पीकर है हमारी, स्पीकर भी ऑन कर लो और वीडियो भी, जिससे कि वो पिन में आ जाए मैसेज। दीदी सभी लोग आपको सुन पाए, एक बार आप खुद ही अपने मुखारबिंदु से बताइएगा। अरुणा दीदी जो है हमारी हुबली से है, और जीवन के जिस पड़ाव में लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, वहां पर आप इस सेवा प्रकल्प से जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोगों के लिए कर्नाटक में प्रचार प्रसार के लिए आप सबसे अग्रणी हैं। और पूरे देश में जहाँ पे भी गुरुकुलों में संसद के प्रचार प्रसार की बात होती है या नए लोगों को जोड़ने की बात होती है, तो अरुणा दीदी फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रही होती है। साथ ही साथ विमल भाई। विमल भैया ऑन कीजिएगा अपना। रवि भैया आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। जी भैया। विमल भाई, रवि और पुष्पा दीदी। ठीक है। तो विमल भैया जो है, आप गुजरात से हैं। विमल भैया आप अनम्यूट कर लीजिएगा खुद को। अनम्यूट कर। और विमल भैया का जो पुराना बैकग्राउंड है वो कृषि यंत्रों की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स एंड सर्विस का रहा है। अभी भैया ने पूरी तरीके से उस कार्य को अपने मित्रों को सौंप कर 100% पंचत चिकित्सा को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जैविक कृषक भी है आप, गुजरात से। और हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे जो काम होते हैं, क्योंकि सामने तो एक दो चेहरे दिख रहे होते हैं, लेकिन 24/7 365 दिन जो दो तीन नाम हमेशा रहते हैं, उनमें विमल भैया और रवि भैया हमेशा अग्रणी है। विमल भैया दो शब्द आपकी तरफ से। प्रणाम सभी को। ये कोरोना जब से आया ना, तब से सबका जो है ना, वो सृष्टि चक्र बदल गया है। तो वो आने के बाद मेरा भी चक्र बदल गया है, तो मैं दूसरा टाइमिंग दे रहा हूँ मैं। जी जी भैया। और टूंक समय में अभी गुजरात के अहमदाबाद में मैं सबके लिए एक ऑफिस में मिलने वाला हूँ। जी जी, भैया। बहुत अ, बढ़िया भैया। के अंदर में शिफ्टिंग हो जाऊंगा। जी। रवि। जी, रवि, आप इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ भैया। प्रणाम सभी को। भैया मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आ आ रही। रही है हाँ। भैया। प्रणाम सभी को। मेरा नाम रवि खंडेलवाल है, और मैं मध्य प्रदेश के एक सिटी शिवपुरी का रहने वाला हूँ। मैंने एमटेक किया हुआ है आईआईटी दिल्ली से, पीएचडी की हुई है आईआईटी रुड़की से। और मनीष भैया के साथ ही सीमेंस में काम किया हुआ है। तब मनीष भैया से पंचतत्व के बारे में मुझे पता चला, और मैं पंचतत्व से करीब 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रहा हूँ। जी भैया। बेसिकली रवि हमारा पूरा जो इंफ्रा है ना, आईटी इंफ्रा, रवि ही देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन पहले सीखते हैं और फिर जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है पूरा आईटी इंफ्रा की, यही अभी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं है कि हम पेड कोई सर्विसेज ले सकें। तो इसी तरह से आप लोग भी, कोई भी जो जिस सेवा में परिपक्व है, वो सेवाएं दे सकता है। पुष्पा दीदी आप हैं तो आप ऑन, माइक ऑन हाँ, करके। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। हाँ। मैं तो अभी 1.5 साल से पंचतत्व से जुड़ी हुई हूँ। विजय लक्ष्मी का सहयोग रहा मुझे जोड़ने में इसमें। हम्म, और कुछ अच्छे अनुभव भी है मेरे इसमें। पर अभी मैं थोड़ा सक्रिय कम रह पा रही हूँ, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है। लेकिन ये मेरा एक अलग दृष्टिकोण बन गया है जब से मैं पंचतत्व से जुड़ी हूँ। हर चीज को देखने का नजरिया वो बिल्कुल बदल गया है। पहले जी। हम जिन समस्याओं को देखते थे, अब हम समाधान को देखते हैं। थैंक यू दीदी। अभी मैं, प्रणाम। है ना, एक एक का नाम पुकारूंगा जो नए प्रशिक्षु हैं उनका, और एक एक करके अब विमल भाई आप पुकारोगे क्या? आपको पता है कौन कौन नए हैं? अभिनव उमर। अभिनव उमर, आप माइक ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन। बाकी सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे, क्योंकि आप इतने सारे वीडियो ऑन है, आप सबका डेटा जो है वो एक दिन का पूरा खत्म हो जाएगा इस प्रशिक्षण से पहले। जित
जितना आप वीडियो ऑफ रखेंगे अपना, अगर कुछ बोलना है तो ऑन कर सकते हैं अगर कहा जाए तो, नहीं तो ऑफ कर लीजिए, आपका डेटा सारा मोबाइल का चला जाएगा, है ना। ज्यादा डेटा जाएगा, बैंडविड्थ ज्यादा लगता है, और कभी कभी अगर सिग्नल कम है आपके यहाँ तो आपको सिग्नल भी, आवाज भी कम आएगी और आप सुन भी नहीं पाएंगे ट्रेनिंग, है ना। अभिनव उमर जी। जी अभिनव मैंने उमर। ऑन किया है, बस वीडियो ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, उसमें डिसेबल बोल अच्छा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए अपने बारे में। हाँ, आ गया, जी अब तो वीडियो आ गया। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिनव उमर है। मैं कानपुर के निकट मौदहा नामक जगह में रहता हूँ। और मैंने पहले इंजीनियरिंग की है, फिर एमबीए किया है आईआईटी बॉम्बे से। और उसका 2 साल जॉब भी की है, किंतु अभी लास्ट 3-4 साल से पीठ में समस्या ज़्यादा मेरी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। और अभी मैं घर में रहता हूँ और थोड़ा छोटा मोटा काम काम लैपटॉप से करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी मतलब मुझे अपने स्वास्थ्य में कोई सफलता नहीं मिल पा रही सही करने में। एंड पंचतत्व के मैं पिछले 2-3 महीने से वीडियोस देख रहा था। और अभी मेरी 2 दिन पहले मेरे लूज मोशन हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मनीष भैया से मैंने संपर्क किया था, तो उन्होंने मुझे कलर लगाना बताया था। तो उससे मेरा एक ही रात में लूज मोशन सही हो गया, जो पिछले 2 दिन से दवाइयों से सही नहीं होता था। और उसके पहले भी मैंने 3-4 बार संपर्क किया था, लेकिन मुझे उतना फायदा नहीं मिला था। किंतु ये विषय इतना वैसा अच्छा लगा मुझे कि मैंने सोचा इसको सीख के मैं अपने को भी स्वस्थ करूँ, ताकि और बाकी लोग की भी सहायता कर सकूँ। और जैसा मनीष भैया ने बोला कि कभी प्रारब्ध दोष होते हैं जो सेवा करके ही कट सकते हैं, तो शायद इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। मैं खुद सीख कर दूसरों की भी सहायता करूँ, अपनी भी सहायता करूँ। तो मेरा यही उद्देश्य है अभी ज्वाइन करने का, कि मैं सीख कर तो अपने अभिनव साथ जी, साथ। मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल अच्छे से सीखें, मैं आपको सेवा जी मंडली में शामिल करूंगा और आपको जी सेवा का पूरा मौका दूंगा, जी और प्रार्थना करूंगा कि आप भी ठीक हो जाएं, है ना। जी पूरे जोर शोर से लगें पंचतत्व में। जी जी ठीक है। बिल्कुल। जी बाकी जो सहायता हमारी तरफ से मंच से हो पाई, आपको जी ठीक करना पहला उद्देश्य रहेगा हमारा, है ना। जी और आप अपना सेवा मिशन का उद्देश्य बना के रखिए, जरूर जी सफलता मिलेगी। ठीक है। जी, धन्यवाद आप सभी को। जी थैंक आशीष भाई से शक्ल मिलती है इनकी। यू। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, आप ऑफ कर लीजिए अभिनव भाई। आकाश, आप पहली बार जुड़े हैं क्या? जो पहली बार जुड़े हैं वो एक एक करके अपना माइक ऑन करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, थोड़ा क्विकली करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश चावड़ा है। जी मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। और पंचतत्व से जुड़ने का उद्देश्य मेरी स्वयं की चिकित्सा भी है और सेवा भी है। जी। आप करते क्या है आकाश भाई? कि आपका मैं वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? हम्म। हाँ। जी जी आकाश, नमस्कार, देख पा रहे हैं आप। मैं मेडिकल शॉप में मेरी मेडिकल शॉप है और अच्छा पार्ट टाइम में खेती भी करता हूँ। अच्छा। तो आपने कभी चिकित्सा ली है, या आपने कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? गुरु जी का भी आना हुआ था गोरखपुरा अच्छा। मुंगेली तरफ में, हाँ तो हाँ। वहां से संपर्क कर लिया, फिर तो पता आपने चला मुझे। चिकित्सा ली थी क्या? हाँ, चिकित्सा मैंने नहीं ली है। नहीं ली। ठीक। चलिए, ठीक है आकाश भाई, हमारी ठीक छत्तीसगढ़ में बड़ी टीम है ना। तो ठीक आप है सर। सीखेंगे तो आप उनसे चल कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप चल कुछ प्रोग्राम भी मिलके साथ में कर सकते हैं। ठीक। आनंद वर्मा। आनंद वर्मा जी। चंचल अग्रवाल। दीपिका गोडानी। नमस्कार जी। ये मेरी बेटी का नाम आ रहा है चंचल अग्रवाल, मेरा अच्छा, रितु गर्ग नाम है। आपका क्या नाम है दीदी? रितु गर्ग। दीपू रितु का। गर्ग। अच्छा, ठीक है। नमस्ते भाभी ये जी। नमस्ते भैया। हाँ, ये इसमें नाम गलत आ रहा है, वो मैं अब ठीक कोई बात करवाती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है जी। अ, ये हुई क्या? हो गई होगी। हाँ, जी वीडियो ऑन हो गई है। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है वीडियो, तो उसको थोड़ा सा फ्रंट कर लीजिएगा। अच्छा, अभी करती अभी डार्क हो गया। चल गया।
अच्छा, इसमें चल गया। हाँ। 2 मिनट दीजिए मेरे को, मैं ना लैपटॉप से कनेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है भाभी। अ, उसके आनंद बाद वर्मा जी। दीपिका जी, दीपिका घोड़ानी जी, आनंद वर्मा जी, दीपिका घोड़ानी जी। इंदु बाला पूनिया, इंदु बाला पूनिया नमस्ते भैया। जी, नमस्ते जी, मैं दीपिका नागपुर से। जी। मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। दीदी और अभी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आई एम नॉट मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। होस्ट से यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है कि वहां अच्छा, से एक उन मिनट, एक किस मिनट। नाम का था भैया? मैं चालू कर देता हूँ। दीपिका घोड़ानी, दीपिका घोड़ानी। अच्छा, आपने सारे बंद कर दिए होंगे ना? ठीक है। अब देखिए। जी अब आ गया। जी जी। जी। नमस्ते, मैं दीपिका गोधानी नागपुर से। मैं एक हैंडराइटिंग एनालिसिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और मैंने ये प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आई एम फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज। मैंने सेवाएं भी ली, मुझे थोड़ा आराम मिला, फिर से वो मतलब प्रॉब्लम्स रिपीट हो आ रहा रहे, प्रॉब्लम? रिपीट हो ओके। रहा है बार बार। तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द साइंस वर्क्स। और डेफिनेटली मैं इसको लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी क्योंकि आजकल जो इतना हेल्थ इश्यूज सबको आ रहा है, इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज से ही चैलेंजेस मुझे बहुत ज्यादा आते रहते हैं। उसी वजह से मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस भी किया, मुझे उससे फायदा हुआ। बट आफ्टर मेनोपॉज मुझे फिर से बहुत ज्यादा इश्यूज आने लग गए एक्चुअली। सो डेफिनेटली ठीक है दीदी, इंदुबाला पूनिया जी आप म्यूट कीजिएगा। म्यूट कर। जी। अ, दीपिका दीदी अभी मैं आपको दो चीजें और बोलना चाहूंगा जी कि जी आपका जो मोटो है उसकी हेल्प के लिए आपके नागपुर में ही जी जी हमारी साथी हैं रमा अग्रवाल दीदी और सुरेन पाठे जी। और पूर्व में गुरुजी का आपके नागपुर में नमक मंडी में स्कूल का नाम मुझे याद नहीं है, कॉलेज का, जिसमें नितिन गडकरी जी भी पढ़े हुए हैं। उस कॉलेज में भी वहाँ पे गुरुजी का एक प्रोग्राम हो चुका है। तो नागपुर में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपके इस मिशन में आपको हेल्प करेंगे, है ओके। ना। तो आप सेवा से जुड़िए। दूसरा, आप जो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, उसको जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो बहुत अच्छे कनेक्शन बना पाएंगे आप उन चीजों से। हाँ, एक्चुअली हैंडराइटिंग एनालिसिस में भी हमारी हेल्थ बहुत पहले ही पता चल जाती है एक्चुअली में। जी हैंडराइटिंग एनालिसिस में भी हमारी हेल्थ इश्यूज 4-5 साल पहले ही डिटेक्ट हो जाती है एक्चुअली। दैट्स वाई मुझे ये सब कनेक्शन लगा, तो आई थॉट पीपल को जी ज्यादा मैं हेल्प कर पाऊंगी। दैट्स वाई आई हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम। ठीक है बिल्कुल जी। दीदी। थैंक यू सो मच। आनंद वर्मा जी प्रणाम और भैया जी। जी, प्रणाम। मैं आनंद वर्मा बोल रहा हूँ भैया जी, पटना बिहार से। पंच तत्व के बारे में अनिकेत भाई ने मुझे बताया था, जो कि बिहार से ही है। और ऐसे मैं पंचगव्य डॉक्टर हूँ और पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर भी हूँ। हम्म। आप आनंद जी 29 पहली बार जुड़ रहे हैं, आप पहले ले चुके हैं? में 29-30 तारीख को मैं जुड़ा था अच्छा। लास्ट मंथ में। बट अच्छा। ड्यूटी रहने का कारण बढ़िया से क्लास नहीं कर पाया था। ओके ओके। इत्तेफाक से आज सैटरडे संडे, फोर्थ सैटरडे और संडे है, जिसके कारण से मैं छुट्टी पे हूँ। तो आज इस बार शायद जी बढ़िया कर पाऊँ। जी, जी बढ़िया। इंदु बाला पूनिया। हेलो, नमस्कार सर। जी, अभी धरे नमस्ते। अभी धरे। विमल भाई, जो बहुत अनम्यूट कर रहा है ना, उसको निकाल दो टीम से ना। हेलो। इंदु बाला जी, हाँ बताइए। हाँ जी सर, दीदी आप अपना नमस्कार। कैमरा, वीडियो कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा दीदी। वीडियो कैमरा हो नहीं रहा है सर। अच्छा, विमल एक भैया कर मिनट, दीजिएगा एक आप। मिनट, मैं अभी आप करके देखिए दीदी। अब आप कर पा रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है सर। हाँ, हो गया हो गया। इंदु बाला जी, हो गया। बताइए, हाँ जी, आप कहाँ से हैं मैं सादुलपुर राजगढ़ से हूँ सर। और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे को, मैं बीकानेर में टीचर हूँ सर। तो अच्छा, मेरे आपने। स्टाफ के हैं, विद्या हम्म। मैडम है,
उनसे प्रेरणा मिली। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप करते क्या है हाँ, दीदी? टीचर हूँ सर। टीचर हैं? हाँ जी। जी बढ़िया। आप तो फिर तो बहुत बढ़िया है, आप बच्चों की भी चिकित्सा आराम से कर सकती हैं, उनको सिखा सकती हैं। बिल्कुल सर, सीखने के बाद जरूर करेंगे। जी। अमित भैया आप वो वीडियो ऑफ कर लीजिए, अमित पांडे जी। हेलो। हाँ ठीक है दीदी, आप म्यूट कर लीजिए हाँ और वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक और है। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक। जितेंद्र सिंह, कोमल पाठक, महावीर कुमार, अगर आप नए हैं तो इंट्रोडक्शन दीजिए। जी एक जी एक करके। मेरा जितेंद्र जी जी भैया पहले मेरा दीजिए आप। अच्छा महावीर जी आप बोल रहे हैं तो आप जी बोलिए। जी जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं महावीर कुमार बिहार से हूँ सर। अच्छा क्या करते हैं महावीर जी आप? जी हम आरएमपी हैं सर। क्या? आरएमपी? जी सर। जी। और आप क्यों ग्रामीण मतलब आपने चिकित्सा ली है क्या पंचतत्व की पहले कभी? जी जी सर लिया है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर जोगेंद्र, हाँ। वो नालंदा से हैं सर, उन्हीं के माध्यम से हम लिया है। अच्छा तो आपको और हम फायदा हुआ या नहीं हुआ? जी सर जी फायदा हुआ है। हुआ। दवाई दी थी उन्होंने या फिर सिर्फ चिकित्सा की थी पंचतत्व जी की? ने कलर कलर से चिकित्सा किए थे। अच्छा पंचतत्व चिकित्सा, जी। ठीक है। अभी अभी भाई बस यहाँ पे आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी। जैसे अभी आप आरएमपी प्रैक्टिस करते हैं ना, दवाइयों और औषधियों के साथ, है ना, एलोपैथी जी प्रैक्टिस करते होंगे अभी। जी तो जी अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा जब आप परिषद से करेंगे, तो वहां पे बिना दवा औषधि की चिकित्सा है। तो आप ऐसी गलती मत जी कीजिएगा कि आराम में दे दूं परिषद से, साथ में इसको औषधि जोड़ दूं। तो वहां पे आप करेंगे ना, तो आपके हाथ से यश भी चला जाएगा, और संभव है कि ईश्वर उसके लिए पंचतत्व आपको। के दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे आपको ना, जी क्योंकि सर। ये अभी जब गौरव भैया क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि ये प्रेरणा भगवान के द्वारा दी हुई है। तो सबके लिए है, किसी भी तरीके से इस चिकित्सा पद्धति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, है ना। अगर आपको आजीविका कमाने के लिए पंचतत्व चिकित्सा सीखना है तो आप आजीविका कमाइए। अपना गुरुजी का फीस फिक्स है 100-200 रुपए, उससे ज्यादा किसी पेशेंट से नहीं लेना, ठीक है। जिसको जी सेवा करनी है वो सेवा मिशन से जुड़िए, जिसको आजीविका कमानी है वो आजीविका कमाइए। पर आप अगर और कहो कि मैं आज कल मर्सिडीज खरीद लूं इससे चिकित्सा करके, ये संभव भी नहीं है, आपको नुकसान भी ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर साथी हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, लेकिन वो सभी लोग मतलब अपने हॉस्पिटल में भी पेशेंट को पंचतत्व से चिकित्सा कर रहे हैं बिना दवा औषधि के। एक अभी नाम आया था ना, विजय लक्ष्मी दीदी, उनके हस्बैंड इंटेंसिविस्ट है, और वो अपने इंडोर पेशेंट पे भी पंचतत्व चिकित्सा कर देते हैं बिना दवा औषधि के। तो एक तरह से वो कॉमर्शियली लॉस झेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो ईश्वर का और उस रोगी का दोनों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं, पुण्य संचय कर रहे होते हैं, है ना। तो बस ये रिक्वेस्ट है आपसे भी और आप सभी लोगों से भी, बस जी। दुरुपयोग ना कीजिएगा कभी। ऋतु ऋतु भाभी, ऋतु भाभी आप जुड़ हाँ चुके हैं भैया। मैं देख। हाँ जी। भैया, बस वो सेवा करने के लिए ही जुड़े हैं। हाँ भैया वीडियो ऑन कर दीजिएगा ऋतु भाभी वीडियो जी का। उनका वीडियो ऑन। हुआ। तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शायद भाभी साहब अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगी। तो ये सब पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान जो आप देख रहे हैं ना, तो इनके इनके पति देव हैं मुनीश गर्ग जी। सब उन्हीं की परिकल्पना से बना है सारा, मतलब प्रेरणा वही है। यहाँ तक कि हमको सबको बांधने वाले भी वही है। तो अभी तो मुनीश भाई हम आशीर्वाद लेते रहते हैं उनको बीच बीच में फोन कर करके। तो थोड़े बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन ये है कि सेवा के लिए हमेशा तत्पर। कभी भी आप गुड़गांव में मुनीश भाई के पास पहुंच जाओ तो वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और तो गुड़गांव में बड़ा फेमस नाम है हवेलिया स्पार्क, हाँ उसके संचालक है। हाँ। तो ये जो गुरुजी और आप सब हम लोग आप देख रहे हो ना पूरा, एक्चुअली इसकी शुरुआत गुड़गांव से हुई थी।
और मुनीश भाई की अध्यक्षता में हुई थी ये सारे सिस्टम की रूपरेखा जो बनी, कैसे काम करना है, कैसे व्यवस्थाएं करनी है। और तो मुनीश भाई तो सेवा में उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन बीच बीच में उनको सब पता रहता है कि चल क्या रहा है। थैंक यू भाभी। धन्यवाद भैया। और कौन है कोमल क्या? पाठक जी। महावीर जी, महावीर एक मिनट। नमस्कार सर। हेलो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी जी जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। नमस्ते। बाकी सब वीडियो ऑफ कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा मैं बता रहा हूँ, सबका सबका इंटरनेट खत्म हो जाएगा शाम तक आते आते, जो लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं। 1.5 GB इंटरनेट से काम नहीं चलेगा अगर आप इतना वीडियो ऑन करेंगे तो। मेरी मजबूरी है वीडियो ऑन करना, नहीं तो मैं भी ऑफ कर दूंगा, है ना। निर्मला दीदी, आप निर्मला फलक, आप वीडियो ऑफ करिए, है ना। भैया, विमल भैया, कोमल पाठक जी का वीडियो ऑन कर दीजिएगा। कोमल पाठक, एक मिनट, मैं कर। जी मेरी क्या भगवत गीता की क्लास है, तो मुझे आधा घंटे में निकलना है। जी भैया। नमस्कार जी। से कोमल पाठक, वाइफ ऑफ नरेंद्र पाठक, जुड़े हुए हैं 2 साल से पंचतत्व से। उनको एनकलेजिंग प्रॉब्लम है, उनकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये गुरुजी से ये नागौर में ताऊ सर, भावना मैडम है ना, भावना दीदी, उनसे ले रहे। जी, आपको तो जो आप है क्या, एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। आप गृहिणी हैं कोमल जी, या फिर हाँ क्या है? हाँ जी, ऐसे जी। मैं एजुकेटेड हूँ, बीएड की हुई है, लेकिन ना अभी हाउसवाइफ ही हूँ, ये क्या करने हस्बैंड वाले हो की आप थोड़ी पंचतत्व का? हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। आप सीख जाओगे तो कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे उपयोग में लोगे पंचतत्व को? अभी थोड़ा थोड़ा मतलब कर रही हूँ। बच्ची को भी कभी गेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, तो कौन सा कलर, कौन सा तत्व कहाँ पे यूज करके कौन सा कलर लगाना है, उस हिसाब से थोड़ा बच्ची, कभी कभी बच्ची पे करती हूँ, इन पे मतलब बताते रहते हैं ये हस्बैंड मेरे, अच्छा, क्योंकि ये काफी समय से जुड़े हुए हैं इस चीज से। ठीक है। थोड़ा जितेंद्र ये सिंह। भी बताते रहते हैं मेरे को। जी जी कोमल। हाँ हाँ जी, जितेंद्र तो सिंह। अभी आज प्रशिक्षण ले रही हूँ सर, पहली बार। नहीं, ठीक है, आप लीजिएगा, पूरा सीखिएगा। टाइम दीजिएगा। हाँ। जितेंद्र सिंह, मिथिलेश खंडेलवाल, जितेंद्र सिंह। जी सर, जी जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा पूरा नाम जितेंद्र सिंह तंवर है। 12 तारीख को गुरुजी और गौरव जी कामधेनु गो अभयारण्य सालसरिया में आए थे। जी वहां पे हमारा शिविर चल रहा था, वहीं पे सर से मुलाकात हुई, गुरुजी से मुलाकात हुई। वैसे पेशे से मैं फार्मासिस्ट हूँ, बट अभी पिछले 10 सालों से जो है वो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि पंचतत्व तो हमारा मूलभूत है, और उससे जुड़कर हम बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ कि दवाएं तब काम आती हैं जब व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की जब कम हो जाती है, तब दवाओं से हम उसको कुछ बढ़ा सकते हैं, और यही उसके शरीर से निरोग को दूर कर पाता है। परंतु पंच तत्व के द्वारा बिना दवा के हम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते दवाओं के, कम से कम उन लोगों की चिकित्सा तो की ही जा सकती है। बस मेरा यही उद्देश्य है। पैसा तो कमाने वाला कोई मेरे पास ऐसा इसका कोई वो नहीं है। मेरा प्रैक्टिस अच्छा चलता है, इसलिए मैं केवल सेवा भाव से इस प्रकल्प से जुड़ना चाहूँ। जी, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव रहा है क्या जितेंद्र भाई, कोई पंचतत्व चिकित्सा का ठीक होने का, आपने लिए हो या किसी को? नहीं सर, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है। पहली बार गुरुजी और गौरव जी जब वहाँ आए थे, तब इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आया था। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। जितेंद्र भैया, एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे वहां पे आपके सामने गायों की चिकित्सा की गई थी, है ना, सर सिर्फ उसमें, नीला हाँ कपड़ा बांधकर, हाँ हाँ, तो वहां पे आपको कुछ व्यक्तिगत फॉलोअप ले पाए क्या? सर वहां पर एक ग्वाल प्रशिक्षण में एक महिला आई हुई थी, जो जी मेरी वाइफ, जिनका नाम रूपाली तंवर है, वो भी मेरे जी साथ, हम दोनों पति पत्नी थे। और जी
जो जल तत्व वाली ही हैं वो, क्योंकि उनका जन्म दिसंबर में हुआ था। और उन्होंने जी जिस गाय को कपड़ा बांधा था उसके जो ग्वाल थे उनका हम नंबर जी लाए थे, और उन्होंने बताया, बोले 3 दिन में गाय एकदम स्वस्थ हो गई। बस तभी से जो है आ, हमारा मनोबल एकदम से बढ़ गया कि जब एक जी चिकित्सा जानवरों पे इतना प्रभावी हो सकती है तो मनुष्य पर तो जी 100% होगी। बिल्कुल होगी। बस यहाँ पे जो अवरोध है ना, जी विश्वास और अविश्वास का, उस अविरोध को हम सब लोगों को मिलकर तोड़ना है। मनुष्य में और बुद्धि ज्यादा होती है ना जितेंद्र भाई। जी जी सही और है। जो पशु पक्षी हैं इनका क्या है, ये सहज भाव होते हैं, है ना। सहज भाव होती है, बिल्कुल हाँ। सही है। और मनुष्य तो बीमार प्रकृति को नुकसान पहुंचा के है ना। पशु पक्षी ये प्रकृति के को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाते हैं। तो ये सब कारण और हैं मनुष्य के बीमार होने के। जी तो बिल्कुल कभी सही कभी है। मनुष्य इतना अड़ियल होता है, आप सब लोगों को भी ये चैलेंज आने वाला है कि मुझे ठीक करके दिखा तो मैं मानूं। सही है। ये स्टेटमेंट ऐसे आपको मिलेंगे, तो आप हाथ मिलते हैं जोड़ सर, ही इसको लीजिएगा मिलते कि हैं। भाई हमें किसी को मनवाना नहीं है। तेरे जी को अगर तेरे को चिकित्सा लेनी है तो तू करा ले, नहीं लेनी बराबर। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि तू ठीक हो जाए ऐसे ही। जी जी इससे सर। तो ज्यादा आज आप, बहसबाजी नहीं कर। जी जितेंद्र भाई, आज आप दोनों दंपत्ति जुड़े हुए हैं या अकेले जुड़े हुए हैं? सर दोनों जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा पूजा कर रही हैं, अभी टाइम हो गया था तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आती हूँ, ज्वाइन कर रही, वो भी ज्वाइन करेंगी। जी चलिए, लेकिन इसमें ना एक विशेष प्रार्थना है ऐसे सभी लोगों से जो घर में 3-4 लोग या 2 लोग बैठ के कर रहे हैं ना। ऐसा मत कीजिएगा कि एक स्टेशन तुम ले लो, एक स्टेशन मैं ले लूं, खिचड़ी पक जाएगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। नहीं नहीं तो सर, ऐसा सब नहीं आपको, है। लोगों घर हम के दोनों सारे पति मेंबरों को पत्नी ही साथ हैं घर में। बिठाओ और जी आप सबको बिल्कुल मत सिखाओ। छोड़िएगा सेशन। जी आप सेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, है जी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मिथिलेश पूरे सेशन में खंडेलवाल, दीजिए। मिथिलेश खंडेलवाल। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। वीडियो चालू नहीं हो रहा है मेरा। नहीं, आप मैं देख पा रहा हूँ आपको, आप ओके, दिख रहे हो हमें। प्रणाम सभी जी को। प्रणाम। जी जी। हाँ, जी मैं मिथिलेश खंडेलवाल, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, सोनाला, महाराष्ट्र से हूँ। जी और मैं तो मतलब मुझे सुजोग एक्यूप्रेशर का मैंने क्लास की थी, थोड़ा बहुत सीखी हूँ यूट्यूब वगैरह से भी। और कुछ एक आध सर से भी किया है, और उसमें भी पंचतत्व चिकित्सा उसमें भी आता है। तो हम्म। मुझे इसलिए इसमें इंटरेस्ट था, काफी समय से सोच रही थी सीखने का। आज समझो मुहूर्त आया है, गौरव भैया की वजह से मैं क्लास में ज्वाइन भी हो पाई हूँ। तो जी जी मेरा उद्देश्य दूसरा यही यदि, है कि खुद के परिवार का मीन्स बीमारियों को दूर कर सकूं और साथ में सेवा भी कर सकूं। मैं करती हूँ सुजोक में थोड़ी बहुत, जो कभी मेरी फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको मतलब ट्रीटमेंट कर देती हूँ, उनको फायदा भी होता है। तो बस इसीलिए मैं सीखना चाहती हूँ। दीदी अभी एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि जब आप इसको जी सीखेंगे ना, तो सुजोग जी एक्यूप्रेशर के जो नियम है या जिनको हम जी प्रोटोकॉल कहते हैं, उससे जी पंचक चिकित्सा बिल्कुल परे है। ये हमारा वैदिक ज्ञान है, और ये विदेशी जी ज्ञान है जो सुजोग और एक्यूप्रेशर है ना। तो हमारे मत में भिन्नता है, लेकिन एक चीज विशेष चलेगी कि जो अभी आपके परिणाम संशय में होते होंगे ना, लगाने के साथ आप संशय में होगी कि परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो संशय दूर हो जी जाएंगे। कई बार आप जी समझ नहीं पाते होंगे कि आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से लगा दिया लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है, होता है ना। जी तो जी वो संशय दूर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है कि अगर किसी को पेट दर्द है तो पेट दर्द के लिए एक ही नियम है और उसको आपको लगाना है, जिसको वो प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन जब आप पंचक के चिकित्सा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो यहाँ पर गुरुजी ने आपको कोई भी बिंदु नहीं दिया किसी भी बीमारी के लिए, लेकिन गुरुजी ने आपको एक जी ऐसी फैक्ट्री बना के दी है कि बिल्कुल अननोन नाम वाली बीमारी से भी सुनेंगे ना तो आप ट्रीट कर देंगे, सिर्फ आपको बेसिकली ऊर्जा के स्तर आपको तक क्या जाना है। होगा जब आप चिकित्सा करोगे ना, सीखोगे, तो आपको बहुत बार ऐसा फील होगा, यार ये तो एक्यूप्रेशर से मिलता जुलता है, मिलता जुलता हम्म। आपको दिखेगा। लेकिन क्या है हाँ, कि क्योंकि मुझे लगता है बहुत हाँ, कुछ उसमें, क्योंकि लेकिन उसमें भी वो पंचतत्व सिद्धांत आते वही हैं। है। आप कोई चाइना वाला सब्जी रोटी बनाए हमारे घर में, लौकी की सब्जी और रोटी, चाहे आप उसे पूरी रेसिपी बता दो, लेकिन उसकी ना रोटी गोल बनने वाली है ना उसकी सब्जी में वो स्वाद आने वाला है। तो ये जी परंपरा का जो ज्ञान है ना,
उन्होंने क्या किया, जैसे लोग कॉपी करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो उन्होंने क्या है, नकल की लेकिन अकल नहीं लगाई। तो पूरा जी कॉन्सेप्ट जो है ना, होल पूरा पैकेजिंग नहीं ले जा पाए, तो उन्होंने कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स बना के और ऐसे करके मिक्सिंग कर दी। तो आपको कहीं कहीं आपको लगे मैं यार ये तो मिलता है, या फिर कई बार लगे नहीं मैंने वहां पे ये पढ़ा था। तो आपको सबसे पहले अनलर्न करना पड़ेगा, मतलब जो आपको आता है वो भूलना होगा, और इसको बिल्कुल फ्रेश, और बोले कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे वही सीखूंगी, तब जी आपको इसका लाभ ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज आप काफी कंफ्यूजन में रहेंगे। जी 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 सर, एक बात बोल रही थी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि चाइनीज है, तो एक्यूप्रेशर और सुजोग चाइनीज नहीं है, भारतीय पद्धति ही है। पर यह है कि यहाँ पर विलुप्त प्राय हो गई थी और वहां जाके फल फूल गई है। जी, जो अपने बस यहाँ वही मैं स्पर्श कहना चाह रहा हूँ चिकित्सा और वो सब कि होता था, तो पूरा जो वही सब ज्ञान है चीजें ना, हैं। भारतीय ज्ञान है। देखो पूरे जो एंशियंट जो विद्या है ना, उसका जनक तो भारत ही था, पर लोग जी यहाँ से डिस्ट्रॉय कर करके और वहां ले जाते रहे, तो वो पूरी तरह जी उस कॉन्सेप्ट को ले नहीं पाए। मैं मुझे पता है जो आप कहना चाह जी रहे हो, चाइनीज नहीं है, परफेक्ट है। एक्चुअली वो जी पंचतत्व विज्ञान ही था, पर इन्होंने क्या प्रोटोकॉल से जी और उससे सबको बिगाड़ दिया। जी ठीक है, चलिए, और मैं धन्यवाद अभी दीदी। थोड़ा क्विकली, मो मोरी हीरालाल पी के नाम से किन्होंने ज्वाइन किया है? मोरी कृष्णा, मोरी हीरालाल पी। हाँ जी, नमस्कार वीडियो सर। में जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। वीडियो ऑन कर दीजिएगा भैया उनका ना। जी नमस्कार नमस्कार जी, भैया जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं उपलेटा से बोल रहा हूँ और विमल भाई के संपर्क में आने से और उसकी प्रेरणा से जुड़ा हूँ, जी बढ़िया। और उसके तो पास से मैंने ट्रीटमेंट भी ली है और बहुत अच्छा भी लगा है। मेरा धर्मपत्नी का भी ट्रीटमेंट लिया था, वो बिल्कुल नहीं मानती थी, फिर भी उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो वो भी जुड़ी हुई है, जिसका जी नाम आपने अभी भी लिया, कृष्णा। मोरी कृष्णा। हाँ। और मैं सेवानिवृत्त प्राध्यापक हूँ। हम्म। मैं योग टीचर भी था। मैं भी अच्छा। कपिंग थेरापी और सुजोग थेरापी का भी ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर भी मैं आपको कह देता हूँ, मेरा नाम हीरालाल माने के हीरो है, मगर मैं यहाँ जीरो बनकर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 मैं ठीक है, थोड़ा सा आपसे मैं। बताना चाहूंगा भैया। जी भैया। मौर्य साहब जो है वो पूरी सेवा लेके चलते, अभी भी अपनी साइकिल की सवारी करते रहते हैं। और यहाँ पर मानव सेवा करके एक संस्थान चलती है, वहां पर सुबह और शाम पर सेवा देने के लिए जाते हैं। अच्छा, जहाँ का आप वीडियो बीच बीच में डालते हैं, वहां पे जब हाँ, आप जहाँ व्याख्यान पर देते हैं। मैं जहाँ जहाँ पर शिविर करता हूँ ना, वहां पर मेरे साथ में ये मौर्य साहब अच्छा, साथ में ही रहते हैं। तो सही जितने है, भी मैं बढ़िया, आपकी गाइडेंस के लिए करेंगे वो आपने। भरते यही है। जी मैं सबको चिकित्सा में बताता हूँ, लेकिन साथ में यही होते हैं। जी 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 ठीक है। मो, मोरी भाई, आपको तो फिर वैसे ही नमन, आप पहले से ही सेवा कर ही रहे हो, हाँ जी। तो ठीक है। बस आपको थोड़ा सा रह गया कि अब आज पंच से तो आप सीख जाओगे, तो आप मतलब पूर्णतः नहीं, सेवा करने सीखने वाले। के लिए तो भैया उन्होंने सब कुछ सीख रखा है, ये तो सिर्फ जुड़े हुए हैं। बाकी अच्छा। अब मांगोगे तो पूरा आपको डेटा देंगे, क्योंकि जी। पूरे वीडियो देख लिए हैं इन्होंने। अच्छा अच्छा ठीक है। जी जी। निर्मल कुमार जी, निर्मल कुमार आप पहली बार जुड़ रहे हैं क्या? निर्मल कुमार, ओंकार देवरा। ओंकार देवराज जी हो गए हैं। एक कोई आईफोन से जुड़े हुए हैं, 8142। प्रीति अग्रवाल। हेलो। जी हाँ, भैया वीडियो ऑन नमस्कार। कर दीजिएगा। नमस्ते। जी हेलो। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते भैया, मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। जी जी हम जी देख जी। पा हाँ, वो मैं माने सर से बोल रही हूँ। जी। हेलो। आप क्या करते हैं मेरा अमिता दीदी? संपर्क हाँ प्रीति प्रीति। हाँ हाँ। हाँ।
मैं हाउस वाइफ हूँ। जी। और आपने हाँ कभी और चिकित्सा ली है क्या? हाँ, मैंने पिछले साल चिकित्सा ली थी, हम्म। लेकिन उस टाइम पे शायद मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई थी, तो हम्म। वो असर तो हुआ, लेकिन हम्म। मैं कई रातों से सोई नहीं थी, तो हम्म। मुझे एलोपैथी चिकित्सा में जाना पड़ा। जी। तो उसके बाद अब रिसेंटली दोबारा वो दिक्कत बढ़ रही है। हम्म। तो अब क्या है कि मैं दोबारा गुरुजी के पास गई हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी एलोपैथी जो टेबलेट है वो धीरे धीरे कम करेंगे, और अभी आप ये वाली हमारे से चिकित्सा लो। तो एक बार मैं जब गई थी ना, तो मुझसे सांस लेने में दिक्कत ज्यादा हो रही थी। तो हम्म। उन्होंने मेरा पेट चेक किया और चेस्ट के बीच में को पॉइंट दबाया था। हम्म। तो उससे मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम आधी से ज्यादा उसी वक्त रिलीफ हो गई। और जी। उसके बाद मेरा अब जाना नहीं हुआ। उन्होंने ये क्लास भी ज्वाइन करने को मेरे को बोला, तो मैं अब ये ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये ज्वाइनिंग के बाद मैं जैसे ही समय मिलता है तो मैं पलवल जाके एक बार उनको और दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने रेगुलर 7 डेज आने को कहा था। ये आपका ठीक हो जाएगा। और थोड़ी एंजाइटी की भी दिक्कत है तो हम्म। वो टेबलेट मेरी धीरे धीरे कम करेंगे आप वो। सब ठीक हो जाओगे पूर्णतः। आप तो हमारे साथ सेवा में आ जाओ, है ना। बाकी सही करने की मैं जिम्मेदारी हमारी। सेवा आप हाँ, करो, है ना। और मेरी फ्रेंड है रितु मनीष जी, जिनका आपने अभी अच्छा। नाम लिया, जो पहले से ही काफी समय पहले से ही जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। तो वो जी हाँ, हाँ, उनके उनके जरिए मैं जुड़ी हुई हूँ। रितु हाँ भाभी के यहाँ तो हम क्या है, कभी भी चले जाते हैं। हम भोजन भी नहीं मिलता है तो वो उनके घर नहीं, वो चले जाते बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हैं। जी। मेरी बल्कि मतलब हफ्ते में एक बार बात होती है उनसे, मतलब मिनिमम हफ्ते में एक बार बात हो ही जाती है। जी। हाँ, बहुत अच्छे लोग। ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ जी। प्रिंस हाँ जी। चंद्रवंशी, प्रियंका जिन्ही जी झा। भाई। जी भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा भैया। जी भाई, मेरा सबको नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। जी भाई, मेरा नाम प्रिंस चंद्रवंशी है, मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जी। जी और मेरा पंच तत्व चिकित्सा सीखने और इसमें आने का एक ही विषय है कि मैं आज से करीब 2 साल पहले मेरे को एक बीमारी आई थी। मेरे को बार बार यूरिन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसमें डॉक्टरों ने इलाज किया मेरा, पर मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। फिर जब हालत कंडीशन खराब हो गई तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और मेरे को एलोपैथी की रॉन्ग प्रैक्टिस के खिलाफ में जाना है, क्योंकि इन लोगों ने, जब मेरे को बार बार यूरिन की प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार इन लोगों ने मेरे को सलाइन वाटर चढ़ाया, जिससे मेरे को 15-15 मिनट बाद, आधा आधा घंटे बाद और यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ी। फिर 2 दिनों के बाद मैं हॉस्पिटल से, डॉक्टर साहब ने मेरे को एडवाइस नहीं दी कि डिस्चार्ज होना, पर मैं खुद जबरदस्ती वहां से डिस्चार्ज होके आया। तो वहां से फिर 1 साल तक मेरी आयुर्वेद की चिकित्सा चली, होम्योपैथी की चिकित्सा मिली। फिर उसके बाद अनिकेत भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे पंचतत्व के बारे में बताया, तो मैं पंचतत्व से बहुत प्रभावी हुआ। बहुत मेरे को अभी भी मेरे को 60% रिलीफ है हर बीमारी से। मैं पंचतत्व चिकित्सा को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। तो मेरा यही मतलब मोटिव है कि मैं पंचतत्व चिकित्सा से अपना, अपने समाज की सेवा कर सकूं। जो एलोपैथी ने, जो बाहरली देश से सभ्यता आई है, उन लोगों ने जो भी नहीं, रॉन्ग प्रैक्टिस की है, उनके खिलाफ मेरा ये है बस। तो प्रिंस भाई बस एक चीज बोलूंगा इसमें कि है ना, जी हमें भाई। किसी भी पद्धति के बारे में मतलब नहीं बोलना है, क्योंकि वहां भी कुछ लोग गलत हैं, कुछ लोग ठीक हैं, और जैसा भी है लोग थोड़ा बहुत लाभ ले ही रहे हैं। हमें क्या करना है, जी अपने भाई। पॉइंट को स्ट्रांग रखना है, जिससे कि जी भाई। कोई दूसरा उसमें आ ही ना पाए, है ना। तो जो जी जहाँ भाई। जा रहा है वहाँ ठीक है, लेकिन हमें है ना किसी और दूसरी पद्धति की बुराई नहीं करनी। कभी कभी सपोर्ट लगता है, लोग लेते भी हैं। तो आप जी भाई। ऐसे करेंगे ना, हम किसी और से फाइट नहीं करनी है, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है जिससे कि हम हमारे सामने कोई आए ही ना, हमारी पद्धति के सामने कोई ना आए, है ना। और जी आप भाई। करते क्या हो चंद प्रिंस भाई? जी भाई, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ अभी। घर मेरा कोई पर्सनली मूड नहीं था कि मैं मेडिकल लेना है, पर घर वालों ने जबरदस्ती में कहते कि मेडिकल में क्या मेडिकल कर रहे करो। हो आप? मेडिकल में अभी हम +2 में हैं। अच्छा, तो आप एमबीबीएस के लिए, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो?
जी भाई। जी, धन्यवाद। चलिए, तो डॉक्टर बन के पंचतत्व चिकित्सा करो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, वहां जाके और सिस्टम दूसरी सुधारो। प्रिंस भाई, होता क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम से लड़ने में अपनी ऊर्जा लगाओगे ना, तो वो जी सिस्टम इतना बड़ा है कि आप दिखाई भी नहीं दोगे। तो उससे बेहतर है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी से लड़ना नहीं है। आपके पास जो अच्छी चीज है ना, वो आप बांटना शुरू करो, फिर लोगों को तय जी करने भाई। दो कि उन्हें किधर जाना है। ऐसे ही हम सबकी जर्नी, और ऐसे ही चलेगा, है ना। तो हम किसी के जी विरुद्ध नहीं है, हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमें सिर्फ जो आता है वो अच्छाई हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी ठीक भाई। है जी। थैंक यू प्रिंस भाई। और जी भाई, प्रियंका धन्यवाद। जी हेलो। हाँ जिंजिया। जी, हाँ जी, इंजा जी। जी हाँ, नमस्कार। जी प्रियंका जी। वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आया? हाँ जी। वीडियो ऑन हो गया जी हाँ जी, जी। नमस्कार। मैं गुड़गांव से हूँ, मैं गृहिणी हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी को गुरु जी के यहाँ दिखाया था, तो उन्होंने कुछ दिक्कत बताई थी उसकी स्पाइन में। और उन्होंने कहा था कि आप ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। पलवल के यहाँ से हम काफी टाइम से मतलब जुड़े हुए हैं, परिवार के कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है। तो पर अभी तक मैंने ये नहीं सीखा था। मेरे पति हैं, उन्होंने पहले ली थी क्लास, पर शायद जॉब के चलते वो कर नहीं पाते, या जो भी। अनिल कुंडू है उनका नाम। तो बस बेटी का मुझे ये इलाज जो है वो करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। सीखने का आप क्या उद्देश्य है। करते हैं प्रियंका दीदी? मैं गृहिणी हूँ। अच्छा, ठीक हाँ जी। है। आपने अपने हस्बैंड का नाम क्या बताया? अनिल अनिल। कुंडू। हाँ जी। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ जी। हाँ। और नेक्स्ट है, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओंकार जी, आप बताइए। ओंकार देवरा जी। जी सर। जी हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आप बावड़ी, जोधपुर जिला। अच्छा। हेलो। हाँ जी जी नमस्कार, बावड़ी गांव, जिला जोधपुर, राजस्थान। जी जी, मैं भंवरलाल जी, गुरुदेव भंवरलाल जी की सलाह से मैंने ये मेरे मैडम के जी गंदा साल और गुरुदेव के पास ले गया तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। वो कलर लगाना बताया, आज तक कलर लग जी और 20-25% फर्क है जी। ठीक है। तो अभी जो आराम मिला है उसको एक तो कंटिन्यू कीजिएगा, जो भी आप उपचार कर रहे हैं। दूसरा, इस सिद्धांत को जब आप सीखेंगे ना, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जी जाते हैं रोगी को, तो रोगी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। तो अब आप उन प्रश्नों की अहमियत समझेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर खोजिएगा, तो फिर वो जी उपचार में आपको और अच्छे से काम आएंगे, और ये उपचार की गति और तीव्र हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद ओंकार भाई। जी रवि कुमार, रविंदर कौशिक, ऋतिक सिंगला। हेलो। जी जी रविंदर जी। हाँ, प्रणाम सभी भाइयों को। प्रणाम मैं जी। डॉक्टर रोहित कौशिक। हेलो। हाँ हाँ, वीडियो जी, ऑन है? आवाज आ आपको रही है आवाज आ आपकी, रही बोल। है जी। हाँ। मैं बेसिकली पशु चिकित्सक हूँ और स्टेट गवर्नमेंट से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, और जी 2.25 साल से रिटायर्ड हूँ। तो मैंने जी ये गुरु जी के वीडियो देखे थे, तो मेरे को ये डिफरेंट लगा, तो इसलिए मैंने ज्वाइन करने मेरी जिज्ञासा पैदा हुई। और मैंने देखा है कि एलोपैथी के अंदर भी मतलब जो डॉक्टर्स हैं जो भी हैं, मतलब ज्यादा इतना खर्चीला हो गया है और इतना इनसेंसिटिव है, मतलब रोगी की भावनाओं को समझते नहीं मतलब। तो मैंने इस पद्धति को, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने इसमें ज्वाइन करने की सोची। और मेरे फिलहाल जी मेरे बेटे को तकलीफ है, तो उसके लिए भी मैं ट्रीटमेंट खोज रहा था कि कोई
ऐसी हो जिसमें ट्रीटमेंट हो। उसको एसएलई है, एसएलई के कारण से उनकी किडनी अफेक्टेड होती जी है। एसएलई यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है, लूपस बोलते हैं जिसको, सिस्टेमेटिक लूपस। तो इस जी वजह से मैंने ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों की सेवा भी करूं, क्योंकि सुना है कि जी चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार एक्चुअली की सेवा करके फिर आगे बढ़ने की मैं लोगों की सेवा करूं। मैं संस्थान से भी जी जुड़ना चाहता हूँ एज ए बिल्कुल। वॉलंटियर। और हमें आप जैसे मजबूत कंधों की आवश्यकता भी है ना। मैं और जुड़ना चाहता हूँ संस्थान से भी, जी ताकि मैं इस ठीक डीप नॉलेज को अच्छी तरह से ग्रहण करके लोगों की सेवा कर सकूं। जी। और हम चाहेंगे कि पशुओं में ना बहुत सारे साथी हैं जो बीइंग डॉक्टर भी मतलब एलोपैथी उन्होंने बंद करके और फिर संसद से पशुओं को ठीक कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं आप हाँ कि आप इस पूरे प्रकल्प को मैं ना भी भविष्य में सीखकर डॉक्यूमेंटेड भी करें इन चीजों को। जी जी। और मैं ये है ना? चाहता हूँ कि मैं बगैर दवाइयों के, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था कि मैं बगैर दवाई के ट्रीटमेंट कैसे हो सकता जी है। कि मैं अल्टरनेटिव जैसे मैग्नेटिक या और कुछ इन चीजों में ज्यादा कोशिश करता हूँ कई बार, मगर जी हेलो। हाँ। तो रविंद्र भाई साहब, आप कहाँ से हैं अभी? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, अभी मैं जी। बेटे के पास आया हूँ फरीदाबाद। अच्छा, ठीक है रविंद्र भाई साहब, आपकी तो बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी लोग मानने वाले भी हैं समाज में। तो और हाँ आप जब परिणाम रिजल्ट दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि यार ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, है ना? और लॉजिकली मेरी हमारी मैं तरफ से जो सपोर्ट आपको चाहिएगा मैं स्पेशली आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जिससे कि क्या है, मेरा गौ माता की सेवा बिना इंजेक्शन के कितना दर्द होता हाँ है उनको। और लोग क्या है, रोज इंजेक्शन खिलाते हैं देते हैं, वो मतलब देख के ही भाग जाती है, ऐसा हालत हो जाता है। लेकिन ठीक आपने है। कहा कि जैसे इंसान के अंदर तो सारे अवगुण हैं, ईर्ष्या द्वेष वगैरह। पशु एकदम से बिल्कुल साफ है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, और जल्दी इफेक्ट होता है मेडिसिन का उनको। जी सही बात। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू। और ऋतिक सिंगला, रवि कुमार, रूपाली तंवर। ऋतिक सिंगला जी हाँ जी भैया, नमस्ते। अ, नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक सिंगला है और मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद मार्केट का रहने वाला हूँ। और मैंने हाल ही में गौ उत्पाद प्रशिक्षण किया था मध्य प्रदेश में। तो वहां पर मेरे गुरुजी से मिलने का भी मौका मिला, गौरव भैया से भी। और वहां पर एक महाराज जी थे। तो मुझे पैर में दर्द हो रहा था, एक साइड पैर में दर्द हो रहा था। तो उन्होंने मुझे एक रंग लगाया यहाँ अंगूठे के उस पे, नीले कलर का। तो उससे मुझे रिलीफ मिला। तो वो एक तरह से ऐसा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जस्ट एक रंग लगाने से। तो उस वक्त वो हुआ कि मुझे भी ये सीखना है कि कैसे होता है। तो हाँ, इसलिए मैं आज जुड़ा हूँ ताकि मैं ये ऋतिक भाई, खुद आप सीख करते सकूँ। क्या हैं अभी? अभी मैं अलग अलग चीजें करता हूँ, मतलब कोई फिक्स प्रोफेशन नहीं है। हम्म एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं ट्रैवल करता हूँ ऐसे लर्निंग स्पेसिस में जहाँ मैं सीख सकता हूँ और हम्म। जीवन को सरल बना सकता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट करता हूँ। और हाँ, तो रहने अलग वाले अलग कहाँ चीजें के हो करता हूँ। आप? हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, के पास। कुरुक्षेत्र। और अभी मैं मेरे हाथ में ना इनका दिया हुआ गिफ्ट है, ये पलाश के फूल है। वहां पे इन्होंने मुझे और सभी लोगों को पलाश का शरबत भी पिलाया था और उसका कमर्शियल यूज भी दिखा रहे थे लोगों को। जी 10 रुपए गिलास। हाँ जी। तो मतलब ऐसे अलग अलग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आई एम डूइंग। गुड। हाँ तो आप तो बड़े क्रिएटिव है ना? और हाँ, हमारे पास क्रिएटिव लोगों की थोड़ी कमी है, तो यू कैन हेड दैट क्रिएटिव डिपार्टमेंट हियर। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली। थैंक यू। थैंक यू। रूपाली, रूपाली जी। समीर, संदीप कुमार। नमस्ते नमस्ते भैया, वीडियो ऑफ है। जी। वीडियो ऑन कर दीजिएगा। आप
आपसे नहीं हो रहा है क्या वीडियो ऑन? नहीं, मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। होस्ट एक मिनट, हैज डिसेबल्ड इट आ रहा है। एक मिनट, मैं कर रहा हूँ। मनीष भैया मेरे को भी आपको होस्ट बना दीजिएगा। पता नहीं उसमें लिमिट है क्या, एक मिनट मैं बता रहा अच्छा। हूँ। हाँ आप है समीर जी भैया बोलिए। को हाँ अच्छा, मैं पर जी। उसे कर नहीं पा रहा था ना बोलिए। जगह में। जी। नमस्ते भैया, आप सभी आदरणीय और आचार्य जी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं समीर तुलसियान मुंबई से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक ज्वेलर हूँ जो डायमंड ज्वेलरी का काम करता हूँ। और मुझे गत 2020 से 2020 से मुझे कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई है और इसमें एलोपैथी में मैंने काफ़ी दिखाया, होम्योपैथी, आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी से मुझे कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला। एलोपैथी से ये है कि मैं उसकी दवाइयाँ जब तक लेता रहता हूँ तब तक मुझे कंट्रोल में रहता है और जैसे ही मैंने छोड़ा 2-3 दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो मनीष भाई आप जानते होंगे, करुण जी हैं दरभंगा बिहार से, तो वो मेरे बहुत अच्छे जी। मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे इस संस्थान से जोड़ा है कि समीर जी आप जुड़िए और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में हमारी धर्मशाला है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया से काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं। मेरे एक परिचित हैं मुंबई में, उनको एक ऐसे असाध्य बीमारी है कि जिनका अमेरिका, फ्रांस, लंदन में भी बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है पूरी दुनिया में, और आयुर्वेद और होम्योपैथ में भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने करुण जी को कहा था ये चीज, तो उन्होंने कहा था कि समीर भैया आप जुड़िए इससे। मनीष भैया हैं, गौरव भैया हैं, तो आप उनसे जब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट निकल ही जाएगा पंचतत्व से। तो आप कहाँ पे आप समीर जी तो धर्मशाला बता रहे हैं, वो कहाँ पे बता रहे हैं आप, मुंबई में? ये मुंबई में ठाकुर द्वार, जो मुंबई में मुम्बा देवी मंदिर है, अच्छा, उससे मुंबा देवी। वॉक, हाँ, वहां से सिर्फ 6 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो एक्चुअली क्या है, मुंबई में गुरुजी लास्ट दिसंबर में आए थे, जी तो 10 दिन के रहे भी थे। पनवेल में हमने शिविर भी किया था, काफी सारे पेशेंट भी देखे थे और कुछ जी कॉरपोरेट के पेशेंट भी देखे थे। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी इस टाइम, जी जी थोड़ा सा जी। दिक्कत रहती है। तो नहीं नहीं, फार्मा कोई बात नहीं। फार्मा फार्मा किंग टाइप कुछ लोग थे, उनके घर भी गए थे गुरुजी उनको पेशेंट्स को देखने। तो जी भैया। और मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में दिनेश भाई भी है। तो आप जब भी कहेंगे तो हम वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे शनिवार जी रविवार में सेवा देने के लिए। जैसे भी एकदम अगर एकदम भैया। जाते हैं तो, और हम मिल के भी काम कर सकते हैं। मुंबई में पनवेल में गीतांजलि दीदी है, तो जी। लगभग पूरा मुंबई का कारोबार वही देखती है। व्यस्त अच्छा। रहती है वो, और भी एक दो संस्थाओं से जुड़ी है, पर हम मिलजुल जी के कुछ ना कुछ सेवा कर ही लेंगे। जी 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 कहिएगा जी जैसे भैया, भी एकदम। सेवा आगे करनी। जी ठीक जी है। जी। अ, और कौन रह गया है? एक आईफोन से जुड़े हैं कोई, आईफोन नाम से नाम रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे आईफोन ही बार बार बोलना पड़ेगा। जी भैया जी, मैं शिवनाथ यादव, कोरबा जी जिला से, छत्तीसगढ़। जी शिवनाथ जी। अब वीडियो ऑन कर दीजिएगा भैया। वीडियो ऑन कर जी लीजिए। जी। गौरव भैया प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भैया। जी। अ, मैं पिछले सत्र का ट्रेनिंग अटेंड किया था भैया, लेकिन थोड़ा जी। सा मेरा जितना समझना चाहिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और सीखना तो चाहता हूँ और सीख के लोगों को सेवा देना चाहता हूँ भैया। जी ठीक है। ठीक है। आपके कोरबा के आसपास जो साथी है ना, आप उसके साथ व्यक्तिगत मिलके भी चीजें प्लान कर सकते हैं। जैसे जी जी। रायपुर वगैरह आपके आसपास ही है, तो आप वहां पे जाके उस टीम के साथ आप काम कीजिए। दूसरा, सीखने की कोई मनाही नहीं है, जितने भी सत्र होते हैं उनको आप रिपीट कीजिए। शाम को जो 1 घंटे भी क्लासेस चली थी पीछे 1 महीने लगातार, उसमें आपने जी पार्टिसिपेट किया है या नहीं? गौरव भैया, अभी आप लोग का एक यहाँ गायत्री परिवार में प्रोग्राम हुआ था गुरुजी के साथ में, जी। ऑनलाइन हुआ था। रायगढ़ के पास ऑफलाइन। कन्हार ऐसा करके है। हाँ वो ऑफलाइन हुआ हुआ था, था। बहुत टाइम किशोर पहले हुआ था। आप शिवनाथ जी, बहुत सारे क्लासेस रोज हो रही हैं, है ना? अभी जी 2 दिन सोमनाथ की जी। चिकित्सा के बाद भी, 2 दिन ट्रीटमेंट ये कैंप के बाद भी
मंडे जी से जी रोज शाम को 8 से 9 क्लासेस होती हैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आप वहां पे भी जुड़िएगा। बहुत देखो, अगर आपको कम समझ में आ रहा है, जनरली ऐसा होता नहीं है, पर शायद कहीं तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, आपके प्रश्न ज्यादा हैं, तो आप वहां पे आइएगा। मैंने आपको देखा नहीं है किसी भी एक भी मीटिंग में। तो आप शाम को नहीं, 8 से 9 टेलीग्राम पे जुड़िए, है एक ना। ट्रेनिंग में मैं 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ था भैया, उसमें भी मैं शामिल हुआ था। नहीं नहीं, 2 दिन वाला नहीं, अभी आप सीख चुके हैं सब जितना सीखना है आपको। अब सोमवार से आपको 8 से 9 रोज क्लासेस होती आपको हैं अनुभव का और काम अभी है भी इन होंगी। चीज तो आप उनको इन ज्वाइन चीजों करिए टेलीग्राम से, ठीक है। रात को 8 से 9 सोमवार को, ये सबके लिए मैसेज है। रात को जी, आठ सभी से का नौ आती है तुम्हें। जी, प्रश्नोत्तर सेशन होता है रोज, ठीक है। प्रश्न तो कुछ नहीं है भैया, खाली सुन के सीखना चाहता हूँ तो कहीं। बहुत, अभी ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी रहती है, आप उसको बार बार रिकॉर्डिंग को सुनिए, है ना। और जी हर हर महीने हो ही रहा है, उसमें आप रीज्वाइन कर ही सकते हैं जैसे कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। चलिए, आप अभी वीडियो ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। आरती नागर जी। सरिता सहवाग, मोहित आरती, जाट। एक आरती नागर जी बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। दीदी कैमरा ऑन कर लीजिएगा। है कैमरा ऑन है। राहुल है। ठीक है जी। हाँ जी गुरुजी, मैं कल ही जुड़ी हूँ आपसे। जी, अच्छा। तो तो दीदी क्या प्रेरणा रही सीखने के लिए? मुझे ना खुद मतलब बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा। और हम्म। मतलब मुझे एनजाइटी होती है। आप करते क्या हो आरती जी? मैं जॉब करती थी एम्स में। अभी मैं अच्छा। स्किप कर दी है इसी प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि मुझे घबराहट एम, ज्यादा होती एम्स में क्या आप नर्सिंग में क्लिनिशियन है, क्या है? है। नहीं या नहीं, डॉक्टर? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में था। एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ठीक है, आप रहते कहाँ हो आरती जी? मैं रहती हूँ गाजीपुर से गुरुजी। अच्छा, और आपको किसने बोला यहाँ जुड़ने के लिए, या ऐसे ही आपने एक्सप्लोर किया? नहीं, मैंने एक्सप्लोर किया था तो मुझे ये गुरुजी का दिखाई दिया, तो उसमें मुझे मतलब देख के बड़ा अच्छा लगा। मतलब बिना मेडिसिन के, बिना उसके तो मतलब क्योर हो जाती हैं चीजें। तो फिर इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। जी। अब मैं जा रही हूँ, पलवल जा रही हूँ, मैं भी निकल ही रही हूँ। गुरुजी का आज वहां पे वो है ना। जी, दिखाने के लिए। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें एनजाइटी और वर्टिगो मतलब इसमें है इसमें। सब 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 प्रॉब्लम सॉल्व होती है, प्रॉब्लम कोई भी हो। अच्छा, ऐसा मैं बैठी हूँ ना, ऐसा बैठ बैठ गिर जाऊंगी ऐसा फील होता है मुझे, मतलब नहीं, ऐसा। आप दिखा लीजिए गुरुजी को, आपको इमीडिएटली पता भी लग जाए कितना आराम होता है। हाँ जी। और मेरी मदर को नसों की प्रॉब्लम है, मतलब उनको हाथ में झंझनाहट होती है गुरुजी। आप उनको साथ में ले जा रहे हैं तो ले जाइएगा, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन पूछ लीजिएगा फॉर्म भर के कि क्या है, तो आपको चिकित्सा मिल जाएगी। निशुल्क है ना ऑनलाइन चिकित्सा जो है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें आपने बताया कि रात को भी मीटिंग्स होती है, तो उसमें मुझको चार्ज देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आज आपने अभी यहाँ पे जुड़ने के लिए जो चार्ज दिया उसके बाद कोई चार्ज नहीं है। आप गुरुजी को अगर पलवल दिखाने जाओगे तो वहाँ चार्ज है। बाकी ऑनलाइन बात करने का, ऑनलाइन सीखने का आगे से आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी आप इसमें पावर हाउस भैया के पास ये जा रहे ओपन थे। लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप है। मनीष जी भैया एक बात करनी थी। जी। अभी ये लिंक है ना, ओपन कर दिए गुरुजी ने, तो दोपहर के बाद का सेशन जो होगा वो अलग लिंक से होगा। अच्छा, हाँ ठीक, वो देख लेंगे, है ना, कर देंगे, बता ठीक है। देंगे बाद में। अभी ये काम खत्म कर लेते हैं। तो शाम ठीक है। शाम को मैं जुड़ना चाहती हूँ, जैसे 800 ना बताया आपने तो नहीं, आज आज शाम को नहीं, आप अभी ग्रुप में रहिए, है ना, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर हाँ कुछ क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लीजिए, मैं कॉल करके आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। हाँ जी। ठीक ठीक है। है। और कोई रह गया है क्या? अभी क्विकली करेंगे, है ना, थोड़ा हम लेट चल रहे हैं। और किसी का इंट्रोडक्शन रह गया है क्या? हेलो। जी। जी हाँ जी। जी, शिवराम जी। शिवराम जी, आपका भी नहीं हुआ है। हाँ, कौन बोल रहा जी है? प्रणाम सभी को। प्रणाम। मेरा नाम है शिवराम रेड्डी, मैं बिलोंग करता हूँ तेलंगाना स्टेट से। जी। और यहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। और मेरा मकसद इसमें ज्वाइन होने का यही है कि जिनको भी मेरा पहचानत वाले को, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसको मिटाने के लिए विदाउट मेडिसिन नेचुरल वे में ठीक करने का उद्देश्य मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जी। इसे
मुझे नेट में ऐसा टेलीग्राम ग्रुप में एक ग्रुप आया था, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आया था, मैं इसमें जुड़ा हूँ नियर बाई एक 1 वीक पहले। तब मुझे पंचतत्व चिकित्सा के बारे में मालूम हुआ। हाँ ठीक है। तो शिवराम जी, आपको अगर कोई समस्या है हिंदी में समझने में ना, कि आप तेलुगु है तो वैसे आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, पर कुछ समस्या है तो आप बताइएगा, बीच में तो मतलब स्टॉप कीजिएगा। वील ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश ऑल्सो, है ना, वट एवर वे यू वॉन्ट, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और दूसरा है कि हमें बहुत जरूरत है, आपकी और हमें आपके बहुत टीचर जरूरत से है। ना शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिएगा, टीचर से शोर आ रहा है। आपकी और हमें दूसरा जी आपकी हमें जरूरत है, क्योंकि हमारा तेलंगाना में और आंध्रा में भाषा के कारण हमारा रीच नहीं है। क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, हमको तेलुगु नहीं आता है। तो आप जब जाएंगे तो हमको चाहिए, आपकी बहुत सारी सेवाएं चाहिए, जिससे कि आप हमारी बात लोगों तक अपनी भाषा में पहुंचा सके। हाँ जी, ठीक है जी। और आपको अगर तेलुगु भाषा में कुछ हेल्प चाहिए होगी तो 1 या 2 साथी हैं जो आपकी उसमें हेल्प भी कर पाएंगे। हाँ जी। जी ठीक है। और कौन रह गए हैं? भारत कलीमनी हेलो हेलो। जी। जी सरिता जी बोलिए। हाँ जी, मैं बोलिए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो फोन। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, श्रीमान जी, मैं सरिता सेवक, राजस्थान बीकानेर से। हम्म मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ हम्म और इस अभियान से जुड़ने के लिए हमारे साथी एक मैडम है, विद्या गोदारा, हम्म उनसे प्रेरित हूँ मैं। और हम्म चूंकि मैं खुद थायराइड पेशेंट, और मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। काफी टाइम से हम्म दवाएं लेती थी, दवाइयां जब बंद कर देती तो दर्द फिर से शुरू हो जाता था। तो हम्म उन्होंने मुझे, मैं ये दिया इसमें कुछ ट्रीटमेंट, कलर्स वगैरह कुछ लगाए, और कुछ ये जैसे उंगली वगैरह कुछ स्पिंच करके ऐसे दबाने के लिए बताया था। और उससे मुझे सडनली रिलैक्स मिला। उसके बाद से मैं दवा नहीं ले रही, और मेरे पैर का दर्द भी बिल्कुल ठीक है। जो मुझे 4-6 महीनों से था, वो सडनली एक दिन में मुझे ठीक हो गया। तो मैं बहुत ज्यादा इससे प्रेरित हुई और इससे जुड़ने का फैसला लिया। जी ठीक है, थैंक यू दीदी। आप सेवा भी करिएगा, है ना, सीखने के बाद। और कौन है? कालीमणि जी। आप लोग अपना एक बार वीडियो भी ऑन करते जाइएगा ना। दीदी का मोहित जाट के इंट्रोडक्शन नाम रह गया से है तो क्या? हमारा मोहित रह जाट के गया। नाम से आप जी जी जी, बताइए। आप दीदी ऑन करिए और बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। जो भी बोल रहे थे, जिनका भी रह गया, प्लीज बोलें। नमस्कार गुरुजी, हमारा रह गया। हाँ बोलिए। आप बोलिए बोलिए। हमने 6 महीनों से पंचतत्व चिकित्सा के संपर्क में विद्या दीदी से संपर्क किया था। हमारे कई अनुभव है। दीदी वीडियो ऑन कर लीजिएगा, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, पहले ऑन था। क्या नाम है इनका? मेरा नाम तो रेवंती है, विद्या दीदी की बहन हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, बीकानेर से ही। पहले तो अब हुआ कौन। जी कोई बात नहीं, अभी थोड़ा कुछ तो दिक्कत है ना, आपके यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम है, हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, आवाज आ रही है जा रही हाँ अभी 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 हो गया, चलिए है। हाँ बोलिए। हम 6 महीनों से लगभग जुड़े हुए हैं। हमारे तो कई अनुभव है, हमने तो विद्या दीदी के जी। संपर्क में। जी 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 अस्थमा की बीमारी है, सांस की दिक्कत रहती है हमें, जी। तो उसमें इसलिए। क्या परिवर्तन है? हाँ? आप सांस की सही, बीमारी आपको में क्या आराम बन आया रहा है? नहीं आया? आराम है तो शरीर पूरा नहीं है। कितना परसेंटेज आया, कितना प्रतिशत आराम है? 40-50 के
40-50 पूरा बिना दवा औषधि के? हाँ ठीक है, कई वर्षों अब आप इसको से। जी अभी आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, साथ ही साथ जो इस सिद्धांत को समझेंगे, और जो विद्या दीदी अभी या विद्या दीदी आपकी जो चिकित्सा कर रहे हैं, तो अभी आप विद्या दीदी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बस अगर आपको लगता है तो आप उससे सजेशन उनको रखिएगा। बहुत सारे पहले वो प्रश्न करते होंगे आपसे, है ना, कि 24 घंटे में कब बढ़ रहा है, किस चीज के खाने के बाद बढ़ रहा है, या किस रंग के कपड़े पहनने से बढ़ता है प्रॉब्लम। तो वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, और विद्या दीदी को आप हेल्प करेंगे, वो आपको ठीक कर लेंगे, है ना। आप दूसरों की चिकित्सा कीजिएगा, फिलहाल आपकी चिकित्सा वो कर रही है और उनसे आराम है, तो आप अपना दिमाग मत लगाइएगा स्वयं के लिए। औरों की आप चिकित्सा शुरू कर दीजिएगा भले ही कल से, ठीक है दीदी? ठीक ठीक है, और किसी का रह गया क्या? राम भैया जी, प्रणाम अनिकेत भाई। हाँ अनिकेत भाई जी। सभी माँ भाई को जय जगन्नाथ। जैसा कि हम बहुत देर से सुन रहे थे, सभी लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो हम बताना चाहते हैं कि 2017 से हम मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले। और मेडिकल फील्ड में जैसा कि देखा जाए, आज पूरे देश और विदेश की स्थिति जो है वो कमीशन के आधार पे चल रही है। उसके बाद हमें बताया गया कि अगर मेडिकल फील्ड में कमाना चाहते हो तो पेशेंट को लाओ, पेशेंट से आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो हमने उस चिकित्सा को छोड़ करके फिर आयुर्वेद को पकड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने के बाद हमें समझ में आया कि आयुर्वेद तो एक आप म्यूट हो गए अनिकेत भाई ना? हाँ जी हाँ भैया। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट कि पता नहीं ये ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कंपनी के प्रेशर में, क्योंकि पैसा भी बनाना था ना, तो देना पड़ता था। लेकिन हम हमेशा परमात्मा से यही कहते थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो गरीब हो अमीर हो हर एक व्यक्ति को जो है हम सेवा दे पाए। और वो परमात्मा हमारा सुने, और 2023 में इस चिकित्सा से हम जुड़े सितंबर महीने में। और सितंबर महीने के बाद आज तक लगातार इस पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारे माँ भाई को सेवा दिए हैं, और गुरु जी भैया लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। और सभी के कृपा से और ऊपर वाले हमारे परमात्मा की कृपा से आज नवादा जिला में जो है पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान के नाम से एक सेंटर जो है खुल चुका है। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो माँ भाई जो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा सेवा करें, तो सबसे बेहतर जो सेवा है वो स्वास्थ्य सेवा है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा बनाना या घर का काम करना या कहीं का भी काम करना तो हम कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही हमारा बढ़िया ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको सीख करके आप एज ए पार्ट टाइम भी इसको एक प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हम दुकान पे हैं, और सुबह 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक दुकान को देखते हैं, मिठाई का दुकान है। और उसके बाद 11 से 4 बजे तक हम सेंटर को देखते हैं, और फिर सेंटर से फिर आकर के यहाँ पे दुकान को देखते हैं। तो इतना अच्छा मुझे महसूस होता है कि चलो उधर से सेवा भी हो रहा है वो रुक भी नहीं रहा है। तो जितने भी लोग माँ और भाई जो सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं, और ये आत्मनिर्भर का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान और पंचतत्व चिकित्सा। तो सभी लोग जो भी पार्ट टाइम में इसको सीख करके और सेवा देना चाहते हैं, और जैसा कि भैया बता रहे हैं कि आप सेवा जब सीख जाएंगे तो आप आगे चल करके जो है सेवा भी ले सकते हैं, सेवा शुल्क भी ले सकते हैं। तो अगर आप मान के चलिए कि 5 लोगों को भी चिकित्सा देते हैं और 50 रुपया ही सेवा शुल्क लिए, तो 250 रुपया आप बना सकते हैं। तो इसको सेवा भाव से सीखना और सेवा भाव से हम लोगों को करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग इस चिकित्सा के माध्यम से सेवा दे पाए और अपने भारत को फिर से स्वस्थ बनाए। और सोने की चिड़िया जिस तरीके से था हमारा भारत स्वास्थ्य के मामले में और सब कुछ के मामले में, वो बनाए। अगर जाने अनजाने में कुछ गलत बोले होंगे तो क्षमा करेंगे। नहीं नहीं प्रणाम नहीं, भैया। बहुत अच्छा अनिकेत भाई। और दूसरा अनिकेत भाई के लिए मैं बोलूंगा कि ये इंसानों की चिकित्सा तो करते ही हैं,
गाय बगाए, चींटी, चीतों, पक्षी, पशु जो मिलता है उसकी चिकित्सा कर रहे होते हैं। तो बस आपको तन्मयता के साथ सजग और सहज रहना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सेवा के लिए। तो जहाँ पे भी मौका और मिले कीजिए। और भैया ये पंच तत्व चिकित्सा से ही संभव है चींटियों का इलाज और किसी भी जानवर का इलाज, क्योंकि सब लोग तो उधर डर जाते हैं ना, चींटी को कौन पूछता है, किसी चिकित्सक तो कोई पूछते ही नहीं है। लेकिन जब से ये पंच तत्व चिकित्सा सीखे हैं तो हमें लगा कि चलो चींटी को भी अगर जान मतलब फिर से प्राण आ जाए उसमें तो कैसा होगा। तो हमने 2 चींटियों पे एक्सपीरियंस किया और दोनों सफल रहा भैया। जी, अभी थोड़ा क्विकली करते हैं गौरव भैया। जी विजय जी, और विजय जी कोई और रह गया क्या? एक श्रीनिवास राव दिख रहे हैं, अगर पहली बार रहे तो सुशीला पाहूजा, शायद विजय लाइजर विजय जी है। विजय एलिंगर जी, या हाँ जी, जी विजय जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। विजय जी मैं अनम्यूट कर लीजिएगा। बुला रहे हैं बेटा। द्रव्या जी आप भी कर लीजिएगा, आप बता सकते विजय हैं जी सर। आपका मुझे आवाज नहीं आ रही। विजय जी आप अनम्यूट करिएगा, आप अनम्यूट म्यूट हैं आप। ओके सर। जी 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 विजय जी बोलिए। क्या नहीं जी, बरोबर है सर। जी आपका आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं विजय जी? हम ही कर्नाटक कर्नाटक बेलगाम से है सर। अच्छा, बेलगाम से हैं। और हाँ, बेलगाम आपको कर्नाटक। आपने चिकित्सा ली है क्या, पंचतत्व चिकित्सा कभी? पंचतत्व नहीं जी, नहीं सर। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली सीखने की? हम ही एमसी अकुपंचरिस्ट है जी, बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे में। हाँ, बॉम्बे अकुपंचरिस्ट। अच्छा, एक्यूपंक्चर से। और आप एक्यूपंक्चर करते हैं? हाँ, करते सर। आपको हिंदी समझ में आता है जो हम बोलते हैं? हाँ, जो हिंदी समझते हैं सर। जी ठीक है। तो ठीक है, हाँ आप सीखिएगा। और एक चीज हाँ और आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि गुरुजी 7, 8, 9 हाँ जून को कनेरी जी। कोल्हापुर में होंगे, है ना? ओ हमारी सर। पूरी टीम सर होगी। तो हाँ जो भी लोग महाराष्ट्र उसके आसपास के हैं हाँ। वो गुरुजी से और पूरी टीम से मिल सकते हैं वहां पे। हम ओके सर। ठीक है हाँ, कोल्हापुर से आते हैं सर। जी। ओके सर। कोल्हापुर, बेलगांव आपके हाँ पास ही है, इसलिए आपको मैं बोल रहा था। ठीक है। ओके सर, 70 किलोमीटर है जी। अ, द्रव्यलता कुलश्रेष्ठ। हाँ जी, हरे नमस्कार। कृष्णा दीदी, मेरा नमस्कार। नाम द्रव्यलता है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। तो काफी टाइम से मैंने भी इससे अपनी चिकित्सा करवाई है, पंचतत्व मेरी से। मौसी जी है। हाँ, गौरू की मैं मौसी हूँ। आप थोड़ा सा तो अपना मैं ना फेस अलग कर लीजिएगा, आपके पीछे से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, हाँ एक मिनट। अब ठीक है ना? हाँ। आप ठीक है। आप गौरव भैया की मौसी नहीं, गौरव भैया की बहन लग रही हो। मौसी। बड़ी बहनी बड़ी कहते बहनी हैं मेरी। ये लोग। सबसे छोटी मौसी हूँ मैं गौरू की। अच्छा, इसलिए। हाँ। हाँ हाँ, तो वही बहन, बड़ी दीदी कहते हैं ये लोग वैसे हाँ मेरे से। हाँ हाँ। तो हाँ ठीक है दीदी, आप रहिएगा पूरे दिन, है ना? हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। जी प्रणाम। ठीक है, अच्छा, नमस्ते। उन्नत कृषि से किसने ज्वाइन किया है? उन्नत कृषि, नाश्ता आगे थे सर। अब म्यूट कर दे इसे। उन्नत कृषि से किसने ज्वाइन किया है? और कोई रह गया है क्या? सुशीला पहुजा जी रह रहे हैं, प्रतिभा हाँ, धोलियान दीदी रह रहे हैं, श्रीनिवास नहीं, राव जी रह रहे हैं अभी। प्रतिभा ढोलियन तो पुराने हैं भैया। अच्छा पुरानों जी। को करेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, सिर्फ नए का ही कर रहे हैं। मोरी कृष्णा जी, आप इंट्रोडक्शन दे बोल रहे हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही। तो रोग मुक्त। अनम्यूट हाँ करिएगा, अनम्यूट करिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं मोरी कृष्णा जी। सहदेव भाई आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। रमनीता दीदी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। उन्नत कृषि यूजर के नाम से कोई नए व्यक्ति हैं, आप वीडियो ऑन कर जी लीजिए। जी मोरी दीदी, आप अनम्यूट नहीं हो, आपका वीडियो दिख रहा है। माइक के ऊपर में टच करिए, माइक के ऊपर टच करिए।
नहीं, आज तो अनम्यूट किया तो है मैंने, शायद आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे विमल हैं। भैया नहीं हो रहा है cannot माइक। call your हाँ, हो name माइक के because ऊपर वो टच करके सर्टिफिकेट परमिशन नहीं है। दीजिए, तो अलाउ करिए तो हो जाएगा। पहली बार वो कर रहे हैं ना, तो इसके लिए। जी माइक का जो क्रॉस बटन है, लाल क्रॉस आ रहा है ना, उस पे टच करेंगे तो हो जाएगा। हाँ नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते भैया। सर मेरा नाम अनूप कुमार चौबे है और मैं अभी पिछले मतलब इसी माह में गौ अभयारण्य सालरिया में गुरुजी आए थे और अभी गौरव सर भी आए थे। वहां पे हमने 2 दिन का प्रशिक्षण रखा गया था, लेकिन समय अभाव को जब कम हम लोग एक ग्रुप बनाए उसी में सर अभी लिंक आया था। तो हाँ वहां हाँ पे बहुत ही मतलब हम लोग ने मतलब क्या कहा जाए कि मतलब किस्मत अच्छा था कि जो कि गुरु जी के माध्यम से मुलाकात हो पाया। और इनके और बहुत ही हम लोग का आश्चर्यचकित, क्योंकि इंसान छोड़िए हम लोग ने गाय के ऊपर भी बहुत ज्यादा मतलब असंभव ऐसा जैसे था, मतलब अलग अलग कलर का वहां पे ज्यादा नहीं था, लेकिन जो ही हम लोग ने प्रयोग किया था गौरव भैया के माध्यम से, तो वहां पे तुरंत गाय स्वस्थ, जो कि मतलब असहाय जिसको टांग के हम लोग खड़ा कर रहे थे, वो थोड़े दिन में अपने आप खड़ा होकर टिक गई थी। जी। मतलब 10 से 15 मिनट का समय लगा। हम्म, ठीक है। ठीक है भैया, आप जुड़े रहिएगा। मोरी साहब अपना मोबाइल में इंट्रक्शन आप दियो ना। एक दया भाई जी के नाम से है, कैप लगाए हुए अंकल जी। दया भाई, आप दया भाई, आप बोलिएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जा चुके। ठीक है। और सबका, और किसी का रह गया इंट्रोडक्शन, फिर भैया बाद में करेंगे, अभी स्टार्ट कर दो आप। ठीक है। जी, अगर आप में से कोई एक है तो हाँ, 2 मिनट, कृष्ण 2 मिनट मोरी, में कीजिएगा, कृष्णा जी ये मोरी बटन कृष्णा, नहीं है भैया। मोरी कृष्णा बहन। हाँ यस, हेलो। कृष्णा बहन हेलो नमस्ते बताइए। सर। नमस्ते। हाँ तो मैं गुजरात से बोलती हूँ, राजकोट जिला का उपलेटा सिटी। जी जी और यहाँ मैंने दांत दुखता था ना मेरा, तब विमल भैया से ट्रीटमेंट ली थी। 4 मास से वो जो दांत होता है ने, उसके बगल में जी दाढ़, हाँ हाँ हाँ। उसमें बहुत पेन होता था। तो विमल भैया से ट्रीटमेंट ली और अब सही हो गया। हम्म, तो मैंने सोचा कि चलो ये सत्र शुरू होता है तो हम भी शामिल हो, और हाँ भविष्य में जो कोई घर वाले या आसपास जी 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 जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू जी। बहन। आप जैसे सभी लोग ना हम लोगों के लिए प्रेरणा है, और इस प्रकल्प को आगे बढ़ाइएगा। पांडे जी, आपका रह गया, आप बताइएगा अपना अनुभव। आप लखनऊ से हैं, पांडे जी। अनम्यूट कर लीजिए पांडे जी। सर सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। जी, वीडियो ऑन महोदय कर लीजिए। महोदय क्षमा करिएगा। गौरव सर, मेरी मजबूरी है कि मैं राइट। वीडियो पे नहीं आ सकता इस वक्त, ठीक है कुछ कारणवश। जी, कोई बात नहीं जी। और पहली चीज तो शायद आप ही ने बताया लखनऊ से, तो मैं बता देता हूँ कि मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ही हूँ। सॉरी, प्रयागराज से। जी 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 और जी जहां तक इस चिकित्सा के बारे में बात है, पहली चीज तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात बता देता हूं कि मैं प्रयागराज के क्षेत्र में राष्ट्रीय गौ चिकित्सालय का निर्माण करने चल रहा हूं, जब से सालरिया से वापस आया। बहुत और शानदार। वहां पे इस चिकित्सा को लेके मतलब मैं आयुर्वेद की और पंचगव्य और पंच प्राकृतिक चिकित्सा, पंच तत्व से चिकित्सा, क्योंकि मैंने उसका प्रैक्टिकल देखा है सामने। जो गौ जी माता हमारी खड़ी नहीं हो सकती थी, जैसे ही गुरु जी ने किया था, ये उस वक्त मैं स्वयं वहां पे उपस्थित था। ये तो गौरव सर आपको मालूम भी है कि जैसे भैया, ही मेरी आप लोगों ने सभी से प्रार्थना है, भैया एक जी सेकंड, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अब इस परिवार में ना कोई भी किसी को सर और मैडम नहीं बोलेगा, दीदी भाई बोलिए। आप मेरे से उम्र में वरिष्ठ हैं, आप मेरा नाम भी लीजिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद जी महोदय, मैं यही जानना चाहता था। क्योंकि जो सर और मैडम वाली बात है, मैं खुद नहीं बोलना चाहता था। आप जानते हैं कि मैं इस चीज का उपयोग नहीं जी करता। ये तो बड़ा सोच के हमको बोलना पड़ा था, और जी, आपने इस चीज की अनुमति प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत अरे धन्यवाद। जी जी।
जित आप लोगों के लिए ये मैं उल्लास के साथ बता सकता हूँ, हर्ष के साथ, गर्व के साथ बता सकता हूँ कि मैं राष्ट्रीय गौ चिकित्सालय का निर्माण करने चल रहा हूँ, मेरा प्रयास है। और वहां से आने के बाद दूसरी चीज, गुरुजी से मेरी बात लगातार लगभग होती रहती है, कोई कोई जानकारी होती है। पंच तत्व चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मुझे पहले से नहीं थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य बातें सिर्फ दो लोगों से मुझे मालूम चली। एक महेश जी हैं, जिसके माध्यम महेश से मुझे जी। यहाँ जिसके माध्यम से मुझे इसके बारे में जानकारी हुई थी। दूसरा, गुरु जी से स्वयं जानकारी हुई थी। और आज की डेट पे मुझे चूंकि मैं अपने आप को सोचता हूँ कि 42 साल की उम्र तक मुझे इस चीज की जानकारी नहीं हो पाई। और मैं पहले आपको गौरव सर जी, मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि शायद मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूं जो कि सामाजिक रूप में भी रहता है और आस्था के रूप में भी रहता है। आपने देखा भी है। मैं चूंकि प्रैक्टिकल, हम कहते हैं अगर हमको समाज की गंदगी साफ करनी है तो नाली में उतरना ही पड़ेगा। गंदगी में बिना उतरे गंदगी साफ नहीं हो सकती। तो मुख्य चीज यही है कि मैं उसको दूर करने का प्रयास मेरा रहता है। हम सात्विक विचारधारा में रहेंगे तो सात्विक विचार होगा, लेकिन हम बुराइयों के बीच में रह के तब अपने आप को सात्विक विचारधारा करें, ये मेरा अपना मानक, व्यक्तिगत मानक है। उसी ढंग से पंचतत्व चिकित्सा को जो हमने माना है, देखा है, चूंकि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था कि रंगों से ये चीज किया जा सकता है, चिकित्सा की जा सकती है। और जैसे ही मैंने महेश जी से और गुरु जी से ये चीज देखा, उसके बाद से मुझे इतना ज्यादा वो हुआ मेरे मन में। उसी दिन से आपने मेरा खाली उत्साह देखा होगा, जिज्ञासा देखी होगी, कि उसी दिन से ये था कि कितनी जल्दी मैं इसको सीख लूं। और आज हकीकत मानिए, 2 बार मेरा नेटवर्क कटा है, दोनों बार इतना ज्यादा मुझे समस्या समझ में आई, यहाँ तक कि मैं दूसरे मोबाइल में देख वीडियो के ऑन तब करे भाई, जो भी बोले वो वीडियो ऑन करके बोले। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जी भैया, स्वस्थ रहे। जो भी बोले वो वीडियो ऑन करके बोले, समझ में आएगा कि क्या स्थिति है उसके चेहरे की। प्रणाम गुरु जी। स्वस्थ रहिए, जारी रखिएगा, इसको जारी रखिएगा। मैं बाद में मिलता हूँ। प्रणाम गुरु जी। स्वस्थ रहिए। पांडे जी, जारी रखिए। महोदय सिर्फ 1 सेकंड का समय दें। जी। क्योंकि गुरु जी का एक आदेश हुआ कि वीडियो ऑन करके बात करनी है, जी। और ये मेरी मजबूरी थी कि उस वक्त मैं इस ढंग से नहीं था कि मैं बात कर सकूं। तो खास तौर पे पंचतत्व चिकित्सा के बारे में भैया। जी जी भैया। महोदय, मेरी वीडियो दिखाई पड़ रही है? हाँ, दिखाई दे रही है। मेरा मानक जो पंचतत्व चिकित्सा पे रहा है, खास तौर पे यही रहा है कि गुरुजी से मिलने के बाद इस रंगों के उपयोग से हम अपने जो हमारे अंदर के तत्व हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एक बार नहीं, कई बार हमने देखा है, व्यक्तियों पे देखा है, गौ माता पे देखा है। दूसरी चीज, लास्ट में गुरुजी ने एक चीज और कहा था कि व्यायाम जो लोग, मतलब जैसे चक्की का आटा और ये सब बताया था, जो मुझे याद है कि लोग इलेक्ट्रिक ऊर्जा उसका उसका भोजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ तक कि मैंने गुरु जी से पूछा भी था कि कितनी जगह में हम लोग करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि जिज्ञासा बहुत ज्यादा थी और एक दिन में जिज्ञासा पूरी नहीं हो सकती। संयोग से गुरुजी ने कुछ अनुमति भी प्रदान किया है और मैं आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी उपस्थित होना चाहूंगा, क्योंकि इसके प्रति मुझे ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। और मैं अभी से आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि एक बार शायद है कि कैंप मैं प्रयागराज में आयोजित करूंगा इसी माघ मेले में, तो कम से कम यहाँ पे आप लोग एक बार जरूर उपस्थित हों। और तब तक के लिए मैं बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा, आपसे, गुरुजी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा, बहुत जल्दी सीख लूंगा, जो भी हमको हो सकता है। बाकी जितने लायक, जिस सुविधा के लायक हम रहेंगे, जैसे गौरव जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ये मेरा कार्यालय है, और मैं इस जगह पे चाहूंगा तो
जो भी सुविधाएं हो सकेंगी लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी वजह से कम लोग पंचतत्व के बारे में जानने तो लगेंगे। यहाँ पे मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि शायद जितनी आबादी है भाई जी पूरे हिंदुस्तान में जितनी लोगों की आबादी है उससे ज्यादा सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों की कंपनियां और डॉक्टर हो चुके हैं। जी ये ठीक है भैया। जी बिल्कुल। हम ये किसी भी ना जी हम किसी को भी ना तो प्रतिकार करेंगे, ना हम किसी के अंगेज बोलेंगे। हमारा भैया दायित्व है कि सिर्फ हमारे पास जो है उसको लोगों नहीं, मैं के बीच में मैं पहुंचाना है। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम एलोपैथी में, अंग्रेजी दवाई में जो चीज की जाती है, जैसे गुरुजी ने बताया कि उसको खत्म करते हैं या मेंटेन करते हैं, यहाँ पे न खत्म किया जाता है न मेंटेन किया जाता है, बल्कि सिर्फ खिसकाया जाता है शरीर के अंदर से इधर से उधर। और जिसकी वजह से आप किसी भी एक बीमारी की दवा लेना शुरू कर दीजिए तो निश्चित है कि साल 2 साल बाद, जिसको अगर प्रैक्टिकल करना हो, एक दवा आती है आइब्रूफेन, मैं बाय नेम बता सकता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार 1 साल खिला दीजिए, हॉस्पिटल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी ठीक है भैया। तो अभी ना समय अंग्रेजी की थोड़ी सी, हाँ समय की थोड़ी सी मर्यादा होगी। कुछ और साथी हैं, उनका हम अनुभव जान लेते हैं, फिर हम क्लास के लिए जी बढ़ेंगे, ठीक है। जी 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 जी, वहाँ बहुत पे बहुत अपने आपसे धन्यवाद। बात पर्याप्त समय होगा। डेली 1 घंटे की क्लासेस रहेंगी, तो वहाँ पे हम व्यक्तिगत वार्ताएं भी करेंगे। जी डॉक्टर आलोक कुमार वर्मा जी। जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा भैया। वर्मा साहब आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सर। जी सर मैं छपरा के राजेंद्र कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हूँ सर। और जी 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 40 सालों से मुझे दमे की शिकायत है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है सर। इस समय मैं पंचकर्म सेंटर पे हूँ और पंचकर्म का लाभ उठा रहा हूँ। पिछले 20 दिनों से काफी फायदा है। और इसी पीरियड में अभी मैं ट्रीटमेंट के में उसमें बैठा हूँ ट्रीटमेंट सेंटर में। और मैं चाह रहा था कि ये क्लासेस भी कर लूँ। और मेरे साथ मेरे डॉक्टर साहब अभी गए हुए हैं बाहर। वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी और पंचकर्म ये सब करते हैं। तो 20 दिनों में मेरा वजन भी काफी कम हो गया और मेरा सांस लेने की गति भी ठीक है, पेट भी ठीक हो रहा है। तो इसी क्रम में मैं चाह रहा था कि आप लोग से भी जुड़कर मैं कुछ सीख सकूं। यही मेरा एक उद्देश्य था। धन्यवाद सर। जी आप वैसे भी प्रोफेसर रहे हैं, तो मैं छात्रों का प्रोफेसर हूँ बहुत सारे, सर। जी तो आपने बहुत सारे छात्रों को सानिध्य भी दिया है। आप इसको सीखिए और तो समाज में सभी जगह पल्लवित और पोषित कीजिए। जी हाँ सर। ठीक है। जियोमी से एक बाबूजी जुड़ा हुआ है, जो भी टहल रहे हैं अपने कमरे में वीडियो ऑन करके। आप भी शायद पहली बार जुड़ रहे हैं। नाम नहीं आ रहा है इसमें आपका, अनम्यूट कीजिएगा। जियोमी 23124 के नाम से है। और अगर कोई रह रहा हो तो प्लीज आप अपना परिचय दे सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास के लिए चलेंगे। और कोई रह रहा है तो पदम बताइएगा, है ना। मैं जी मैं भैया आपको वो पदम श्री स्लाइड, अत्री जी। लेटेस्ट स्लाइड्स जी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को शेयर कर। जी संदीप कुमार जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम नमस्कार। संदीप कुमार, मैं उत्तर प्रदेश शामली से जुड़ा हूँ और मैं एक योग शिक्षक भी हूँ और एक योग छात्र भी हूँ। मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से योग विषय से बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है और साथ ही मैं 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अभी मैं 3-4 बहुत साल से दिल्ली जी में योगा थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी और एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और पंच तत्वों के बारे में थोड़ा बहुत मैंने किताबों में पढ़ा है और थोड़ा बहुत जैसे पंच तत्वों का टाइम, मंथ, ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ ताकि और इसको अच्छे से क्योंकि हमारे पास तरह तरह के पेशेंट आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो अंदर से भी एक सेवा का भाव रहता है, तो उनको हम कैसे ठीक कर सके, कम से कम पैसा लगे, तो इस वजह से भी मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। और साथ ही मैंने यूजीसी नेट का 2 साल मैंने बच्चों को फ्री पढ़ाया भी है मैंने, तो अंदर से सेवा के भाव से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ।
बहुत शानदार है। धन्यवाद। और अभी आप जब परिषद को नए स्वरूप में समझेंगे ना, जो आपने पढ़ा हुआ है, मतलब जो भी बुकेश है, उससे आप अलग प्रारूप में जब देखेंगे तो इसको थोड़ा सा आप उतारिएगा अपने जीवन में, और आप जी इसको जी जीवन में हर तरफ, मतलब सुबह से लेकर रात तक जितनी चीजें आपके संपर्क में आती हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, आप सभी पे सिद्धांत से कार्य कर सकेंगे। जी सर। ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे छात्र भी हैं और भविष्य के प्रोफेसर भी हैं, तो चाहूंगा कि आप हमें भविष्य में इन चीजों को डॉक्यूमेंट करने में मदद भी करें। जी। इसके अलावा और कोई साथी रह रहा हो? संजय वसीफ भाई, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, एक बार आपका परिचय हो जाए आपके और मुखाबिन अभी से। आपको कहाँ पे भेजनी है ये पीपीटी? मेरे को भैया व्हाट्सएप कर दीजिए। जी। सभी को प्रणाम। संजय भाई प्रणाम। जी। हाँ, संजय वशिष्ठ, मैं वैसे जयपुर से हूँ और पिछले कई महीनों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ना। जी। आचार्य जी से भी कई बार मेरी मुलाकात हुई है, आपसे भी अभी रिसेंटली अपन मिले ही है किसान कुंभ में। तो मैं सोच यही है कि ऐसी चिकित्सा है ना, इसको सीखना चाहिए अपने लिए भी। जी। आपकी वॉइस कट गई संजय भाई। संजय भैया के बारे में बताना चाहूंगा। आप बाई प्रोफेशन तो, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा, पूसा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं आप। संजय भैया, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? और वैसे आप समाज सेवा के सभी प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं, और उसमें अभी दिव्य भारत जो परिवार है उसके आप संयोजक भी हैं। और अभी आपसे पुनः हमारी मुलाकात होगी कोल्हापुर कनेरी मठ में, और आपका मुझे आज आए दिन आशीर्वाद मिलता रहता है। एजे के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? संजय भैया एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, बीच में ही रह गया था आपका। तो मैं पिछले कई महीनों से आचार्य जी के साथ जुड़ा हूँ, गौरव जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा सब पूरा एक दिव्य भारत का एक ग्रुप है, उसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरे भी थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी, तो मैंने दिखाया था आचार्य जी को, और उसके बाद कुछ रिलीफ है। और इसके माध्यम से क्या, समाज में बहुत सारी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लोगों की अपन कुछ सहायता कर सके, क्योंकि जो समर्थ है वो तो कर सकता है, लेकिन कुल मिला के ये चिकित्सा ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो असाध्य बीमारियां जो पैसे से भी ठीक नहीं हो सकती हैं। तो उसमें मैंने देखा है, और जो मेरा अनुभव है, मैं देख जुड़ा हुआ हूँ, देखता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों की बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो उसके माध्यम से ऐसे लोगों की अपन है ना सेवा कर सके, यही इसका एक उद्देश्य है, इसके साथ इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। और आपका आशीर्वाद हमें हर कदम पे चाहिए भी संजय भैया। अरे अपन सब भाई लोग हैं, कोई आशीर्वाद की जी। जरूरत नहीं है, सब जी। और आपस में मेरे साथ सपोर्ट। एक प्लस पॉइंट और है कि हाँ आपकी भी पृष्ठभूमि हाथरस से है मूलतः। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी जी। जी जी, जी। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ये इसी के वही है। साथ और भी। हाँ, जी। क्योंकि मेरा जन्म स्थान भी हाथरस ही है। जी। जी। हाँ, जी। चलिए ठीक है ना। इसके अलावा और कोई? जी, धन्यवाद भैया। इसके अलावा कोई और नया कोई साथी रह रहा हो तो प्लीज एक भैया बार मैंने आप अपना आपको परिचय पीपीटी दीजिएगा। शेयर कर दिया है, और अभी मुझे लग रहा है ठीक है, हमें सत्र शुरू करना चाहिए। शुरू कर देना चाहिए। ऑलरेडी ठीक है। हम 20 मिनट लेट हैं। मैं हाँ, ठीक है, बस मैं भी शुरू कर रहा हूँ। बाकी जिनका रह जाएगा वो फिर शाम की सत्र में या कल ले लेंगे, कल सुबह 15 मिनट जी। बाद। जी। हम्म। जी। मेरी एक भगवत अभी गीता की बस। क्लास है, तो वो 12 साढ़े 12 बजे तक जी। चलेगी, तो आप तब तक जी। ले, तो शाम का ठीक है, सत्र में ले। तो अभी मैं मेरे ख्याल से को होस्ट हुई तो मैं आराम से प्ले कर लूंगा। हाँ हाँ डाउनलोड हो गई है अभी मेरे को। जी।